ओम पवित्र पवित्र वा श्रवास्तंगद्वायात् प्रेतमुंडरीकाक्षं सवासवन्द्रस्य ओम मुंडरीकाक्ष पुनातु पुनातु पुंडरीकाक्ष ओम केशवाय नमः ओम माधवाय नमः ओम नारायणाय नमः हाध्वर्यहस्तो प्रक्षालन श्रीकेशाय नमः गोविंदाय नमो नमः ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पावनासनम् आपुतोहमुद्यं लक्ष्मी वसति सर्वदा लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा ओम हस्ते पुष्पमादाय ओम फूलक्षचंदनों सर्वोपचारार्थे गंधाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि श्रीरामचरितमानसाय नमः लोकाभिराममरणडाङ्गधीरमराजीवनेत्रमरघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये केशमन्त्रसुपाञ्जलिं श्रीरामचरितमानसाय नमः ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः केशमन्त्रसुपाञ्जलिं श्रीबालकृष्णाय नमः श्रीबालगोपालाय नमः प्रियन्तामनामपा नमस्करोमि फूलक्षचन्दनों सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि तुलसीदेव्ये नमः ओम प्रियन्तामनामपा नमस्करोमि ओम सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि श्रीव्यासदेवाय नमः संसारसागरे मगनं दीनं मा करुणानिधे कर्ममोहगृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात् प्रियन्तामनामपा नमस्करोमि ओम मालादीनि सुगन्धेनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पमाल्यं श्रीव्यासदेवाय नमः श्रीव्यासदेवाय नमः प्रियन्तामनामपा नमस्करोमि अतः परं ब्रह्मण पूजनम् ओम श्रीबालकृष्णाय नमः नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ओम आ ब्रह्मण ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायतामाराष्ट्रे राजन्यः सूरैकव्यो दिव्याधि महारथो जायतां भोगतीर्थेन्द्रबोधानर्वाणासो सिद्धिः पुरन्द्रयोगा जिष्णुरश्रेष्ठाः सभेयो युवा सजजमानस्य वीरो जायतं निकामे निकामे नः प्रजन्यो अभिवरेखतो फलपत्यो न ओखटयः पच्यन्तं मा योगक्षेमो नः कल्पन्तं मा ॐ मन्त्रार्थः सुन्दयो सुन्दो पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रूणां बुद्धिनाशो मित्राणां बुद्धिस्तव ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापप्रत्ययविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। श्री रामचरितमानस की आरती होगी दुपरांत कथा की ओर। ओम चंद्रमा मनसो ज्योतिदुक्षो सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुस्य प्राणश्च मुखादग्निर्जायत कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। आरती श्री रामायण जी की कीरत कली
श्री राम दलितमानसाय नमः प्रियंदामनोममा नमस्करोमि हस्ते पुष्पमादाय ओम जज्ञ नदगीयमय जन्तदेवास्मान् धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनागं महिमाना स्वच्छन्दत्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम सेवन्तिकावकुलजं भगवान् रामदेव पुण्णादिकरविल्लडसानपुष्पे बेल्पप्रवाल तुलसी दलमञ्जुरे पुष्पं पूजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीद नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालध्वानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणः परमेश्वर इस मंत्र पुष्पांजलि श्री राम दलितमानसाय नमः। सभी लोग प्रेम से बोलेंगे जय सिया राम जय सिया राम। आइए आज इस कथा के मध्य कथा के चतुर्थ पुष्प लेकर श्री श्री 108 श्री बाला व्यास रमनदास जी महाराज जी के समीप उपस्थित हुए हैं। जितने भी श्रोता इस कथा में सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम राधे राधे। जितने भी लोग नहीं आए उनसे आग्रह आप श्री महाराज जी उपस्थित हो चुके हैं, मंचासीन हो चुके हैं। सभी लोग आए और कथा रसपान करने हेतु यहाँ पधारे। श्री महाराज जी का यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल, इंस्टा चैनल रमनदास जी महाराज नामक, उस पर भी जुड़े। और जितने आदमी अभी इस चैनल से देख रहे हैं श्री महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम। प्रभु आपको ऐसे ही प्रसन्न रखे, अपने आप में लगाए रखे। इसी भावना के साथ सभी लोग आज की कथा रसपान करेंगे। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और आज की कथा रसपान करेंगे। सभी लोग प्रेम से बोलेंगे श्री व्यासदेव महाराज की जय हो, श्री व्यासदेव महाराज की जय। आइए आज की कथा की ओर। राधे राधे। जय सिया राम जय सीताराम। राम 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 सीताराम 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 सीताराम। जय श्री राम जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः।
श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमद्गोस्वामी तुलसीदासाय नमः। श्रीमद् रामचरितमानसाय नमः। श्री संत वैष्णव सद्गुरो विप्रचरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवघनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा। पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम्। अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्ग मदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम्। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम्। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जनकसुता जगज्जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो।
लेत सदा सुधि दीन की, सकल कृपा के धाम, जननी जनक राजेश के, प्रभु श्री सीताराम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पान। आए हनुमंत विराजिए, कथा करो मति अनुसार। तुम सेवक रघुनाथ के, पधारिए पवन कुमार। बोली श्री सीताराम भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् रामचरितमानस महापुराण की जय। बाबा जनेश्वरनाथ महादेव की जय। श्री सिद्ध हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री पुजारी त्यागी बाबा की जय। श्री पुरगाहर सरकार की जय। श्री मौनी बाबा की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरु गोविंद भगवान की जय। सभी श्रोता भगवान की जय। हुरलपट्टी बस्ती की जय। जय जय सीताराम। जय जय राधे ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कारण करुणा वरुणालय भक्तवांछित कल्पतरो परम कृपालु परम दयालु श्री सीताराम भगवान, नंद नंदन श्याम सुंदर श्री राधा कृष्ण भगवान, भगवान की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् रामचरितमानस महापुराण, श्री राम कथा के परम रसिक आचार्य श्री हनुमान जी महाराज, कलि पावन अवतार श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, प्रातस्मरणीय पूज्यपाद तपोमूर्ति संत शिरोमणि मिथिला संत कुलभूषण परमाराध्य परम श्रद्धेय श्री सद्गुरुदेव भगवान, अनंत कोटि आचार्य चरण वैष्णव चरण विप्र चरण, मंच पर विराजमान सभी वैष्णव चरण आचार्यगण, संगीतज्ञ कथा प्रेमी कला प्रेमी, बाबा जनेश्वरनाथ महादेव मंदिर के पवित्र प्रांगण में उपस्थित सभी सुधी जनों को, कथा प्रेमियों को, भक्तिमयी माताओं बहनों को श्री सीताराम में जानकर हम श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करते हैं।
आज अपनी श्रद्धा के चतुर्थ पुष्प लेकर के हम आप सभी परम वैष्णव भगवान शिव के चरणारविंद में उपस्थित हैं। हरते भे हनुमान, भगवान शिव ही हनुमान जी महाराज का रूप धारण किए भगवान की सेवा करने के लिए। 3 दिन से यहाँ कथा हो रही है और कथा का चौथा दिन है। जैसे 3 दिन बीत गए, आज चौथा दिन भी बीत जाएगा, 5वां दिन भी बीत जाएगा, एक एक करके दिन बीतता जाएगा। इस ध्वनि यंत्र के माध्यम से जहां तक हमारी आवाज जा रही है, यहाँ जितने श्रद्धालु जन उपस्थित हैं अथवा हमारे सोशल मीडिया पर जितने भी श्रद्धालु भक्त उपस्थित होकर के इस कथा को श्रवण कर पा रहे हैं, मैं हाथ जोड़ करके बस एक ही प्रार्थना करूंगा, दुनिया में कोई रूठ जाए बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, भगवान कभी ना रूठे, इस बात का सदैव ध्यान रखिएगा। बिंदु गोस्वामी जी का एक बहुत बड़ा सुंदर पद है कि मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। भगवान को अपना बना करके रखिएगा। दुनिया के लोग तो आज हैं, कल छोड़ देंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन भगवान हमारे जन्म के समय में भी हमारे साथ थे, हमारे जीवन काल में भी हमारे साथ हैं, और इस शरीर के पूरे हो जाने के बाद भी भगवान ही हमारे साथ रहते हैं। इसलिए भगवान को सदैव अपना बना करके रखिएगा। बाकी तो दुनिया चलायमान है, सब कुछ बदलता रहता है। आइए 2 बार सभी लोग प्रेम से हरि नाम संकीर्तन गाएं, आगे भगवान की कृपा। जय श्री राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम सीता राम राम राम, हरे
का मुंह बंद रहना चाहिए ना हाथ बंद रहना चाहिए। सभी लोग ताली बजाते हुए झूमते हुए हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम सीता हरि हरे राम 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 सीता गच्छामि श्रीरामं शरणं गच्छामि श्रीरामं शरणं गच्छामि श्रीरामं शरणं गच्छामि सद्गुरु शरणं गच्छामि श्री सद्गुरु शरणं गच्छामि श्री सद्गुरु शरणं गच्छामि श्री सद्गुरु शरणं हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 सीता बोलिए भक्तवत्सल भगवान की चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावई पारो बरने तुलसीदास के में अतिमति मंद गवार। जो बड़े लोग होते हैं वो अपने आप को बड़े नहीं कहते। जो महान होते हैं वो अपने आप को महान नहीं कहते। जो ज्ञानी होते हैं वो अपने आप को ज्ञानी नहीं कहते। जो धनवान होते हैं वो अपने आप को धनवान नहीं कहते। तुलसी बाबा का कितना सुंदर विनम्र वाला भाव है। स्वयं के विषय में कहते हैं चरित सिंधु गिरिजा रमण। गिरिजा के हृदय में रमन करने वाले जो भगवान शिव हैं, हम उनकी कथा को भला कैसे कह सकते हैं। चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावई पार। मतलब भगवान श्री
शिव और मैया पार्वती की लीला का पार तो वेद भी नहीं पाता। चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावई पार, बरने तुलसीदास की। और मैं तुलसीदास भला उनका वर्णन कैसे कर सकता हूं? क्यों? अतिमति मंद गवार, मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ? तुलसी बाबा मूर्ख है? नहीं, ये उनकी महानता। जो महान लोग होते हैं वो कभी अपने आप को नहीं कहते कि मैं बहुत महान हूं। वो लोगों के सामने छुप करके रहते, सामान्य बन करके रहते। अब हनुमान जी को ही ले लीजिए। हनुमान जी क्या है? अतुलित बलधाम हेम शैलाभदेह। हनुमान जी महाराज अत्यंत बल के धाम है। हनुमान जी में कितना बल है? बोले 10,000 हाथियों का बल जो है एक ऐरावत हाथी में होता है। सामान्य जो हाथी है 10,000 हाथियों का बल एक ऐरावत नाम के हाथी में होता है। ये ऐरावत कौन है भैया? इंद्र जिस हाथी पर बैठते हैं उस हाथी का नाम ऐरावत हाथी। और 10,000 ऐरावत हाथी में जितना बल है उतना इंद्र में बल है। और 10,000 इंद्र में जितना बल है उतना हनुमान जी के बाएं हाथ के कनिष्ठिका अंगुली के नख में। अब विचार करिए हनुमान जी कितने बलवान हैं। इसीलिए तो मुठिका एक महाकपि हनि, रुधिर बमत धरणी धनमन। हनुमान जी महाराज ने एक मुष्टिका का प्रहार किया, सुलंकनी गिर गई, मुंह से खून निकलने लगा। ये तो केवल ऐसे ही हनुमान जी ने शायद मजाक मजाक में मार दिया हो। जानबूझ करके मारते तो शायद पाताल में चली जाती। मतलब 10,000 इंद्र में जितना बल है उतना बल तो हनुमान जी के बाएं हाथ के कनिष्ठिका अंगुली के नख के अग्रभाग में है। इसीलिए तुलसी बाबा कहते हैं अतुलित बलधाम हेम शैलाभदेह, धनुज वन कृशानुं ज्ञानी नामग्रगण्यम। मतलब जितने भी ज्ञानी हैं सभी ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हनुमान जी महाराज है। लेकिन जब जरूरत पड़ती है और भक्ति की खोज करने के लिए जाते, मसक समान रूप कपिधरी। हनुमान जी महाराज बहुत छोटे बन गए। मसक समान रूप कपिधरी, मसक माने मच्छर, मच्छर इतने बड़े हो गए। मसक समान रूप कपिधरी, लंक कहीं चले सुमिर नर हरि। राम जी का स्मरण करके हनुमान जी महाराज भक्ति की खोज के लिए जाते हैं। इसका अर्थ मानो यह है कि चाहे आप जितने भी विद्वान हो, जितने भी बलशाली हो, जितने भी धनवान हो, जितने भी गुणवान रूपवान या कोई भी वान हो, लेकिन जब भक्ति मार्ग के पथिक बनिए तो एकदम छोटा बन जाए। भैया बड़ा बन करके रहने में बड़ी तकलीफ है। आज एक भगत जी हमको कह रहे थे कि व्यास जी आप सोशल मीडिया पर थोड़ा ज्यादा एक्टिव रहिए। तो हमने कहा कि देखिए एक्टिव रहने में थोड़ा डर लगता है। क्यों? यदि बहुत ज्यादा नाम हो गया, बहुत ज्यादा लोग जानने पहचानने लगेंगे तो बड़ी तकलीफ होगी। अब हर समय कहीं जा नहीं सकते। जैसे आज सुबह में आने का मन किया तो विद्यानाथ बाबू के घर में रहते हैं, अभी वहां से निकले, यहाँ आए, आराम से बाबा को प्रणाम किया, थोड़ा देखा इधर उधर घूम के और आराम से चले। अब भाई कोई बहुत बड़ा आदमी बन जाए तो उसको कहीं जाने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है, पूरा घेराबंदी करना पड़ता है। हम तो चाहते हैं, ठाकुर जी से यही प्रार्थना करते हैं कि छोटे ही बन करके रहे,
कहीं भी आसानी से चले जाए। बड़ा बनने में बहुत तकलीफ है। हरते भे हनुमान, भगवान शिव ही हनुमान जी महाराज बने। भगवान की खूब सेवा की। चरित सिंधु गिरिजा रमण वेद न पावई पारू। मतलब भगवान शिव की महिमा कहने का सामर्थ्य तो वेद में भी नहीं है। वरणे तुलसीदास तुम्हें, मैं तुलसीदास जो अत्यंत गवार हूं, अत्यंत मूर्ख हूं, यही विडंबना है। कुछ लोग 2-4 पन्ना पढ़ क्या लेते हैं, 10-20 श्लोक क्या याद कर लेते हैं, 10-20 लोगों के बीच में बोल क्या लेते हैं। अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे सामने बोलोगे, तुम्हारा इतना बड़ा साहस, तुम्हें पता है कि मैं कितना पढ़ा लिखा हूं। अरे भैया ये पढ़ लिख करके क्या फायदा। पोथी पढ़ पढ़ जगम हुआ, पंडित भया न कोई। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। आपने चाहे जितना भी ग्रंथ पढ़ा हो, आपने जितने शास्त्रों का अध्ययन किया हो, वेद वेदांत उपनिषद स्मृति ग्रंथ, जितने भी ग्रंथों का आपने अवलोकन किया हो, दर्शन किया हो, अध्ययन किया हो, यदि आपने भगवान से प्रेम नहीं किया, भगवान की भक्ति नहीं की, तो आपका जीवन उसी प्रकार निरर्थक है जैसे भोजन चाहे जितना भी बढ़िया बना लो, उसमें खूब बढ़िया बढ़िया MDH का मसाला डाल दो, टमाटर डालो, हींग डालो, आदि डालो, मिर्ची डालो, तेल डालो, गरम मसाला डालो, संसार में जितने भी स्वादिष्ट मसाले हैं सब मसाला डाल दो यदि, लेकिन नमक न दो तो सारा भोजन बेकार हो जाता है। उसी प्रकार चाहे दुनिया के बड़े से बड़े ग्रंथ को आपने पढ़ लिया, बहुत बड़े ज्ञानी हो गए, ज्ञानियों में आपकी खूब चर्चा होती है कि अमुक व्यक्ति बहुत ज्ञानी है, लेकिन आपने भगवान से प्रेम नहीं किया, भगवान का भजन नहीं किया, संसार का हित आपसे नहीं हुआ, आप परोपकारी नहीं बने, तो समझिए आपका सब पानी में चला गया। और ये बात हम अपने मन से नहीं कहते, तुलसी बाबा ने मानस में लिखा है। भगतिहीन नर सोहहि कैसे, भगतिहीन नर सोहहि, भगतिहीन नर सोहहि कैसे, भगतिहीन नर सोहहि कैसे। लवन बिना बहु व्यंजन जैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे, लवन बिना बहु भगतिहीन कैसे, भगतिहीन सोहहि कैसे, सोहहि कैसे। तुलसी बाबा कहते हैं कि भक्ति के बिना मनुष्य का जीवन उसी प्रकार निरर्थक है। कैसे? लवन बिना बहु व्यंजन जैसे, जैसे नमक के बिना बहुत प्रकार के व्यंजन किसी काम के नहीं, उसमें कोई स्वाद नहीं आता, उसी प्रकार यदि भगवान की भक्ति आपने जीवन में नहीं की, प्रेम से भगवान को पुकारा नहीं, भगवान से आपने मोहब्बत नहीं की, तो समझिए आपका सारा ज्ञान, सारा मान सम्मान सब पानी में। जीवन में विनम्रता होनी चाहिए। पंडित जी, विद्या का फल क्या है? जोर से बोलिए।
आप लोगों को याद है विद्या का फल क्या है? खूब पैसा कमाना ना? नहीं, विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति विनयम, विनम्रता ही विद्या का फल है। आप पढ़ लिख करके विनम्र नहीं बने, सरल नहीं बने, तो आपने पढ़ा ही नहीं, आपकी सारी विद्या व्यर्थ है। विद्या ददाति विनयम, विनया दयाति पात्रताम, पात्रत्वा धनम आपनोति, धनात् धर्मः ततः सुखम। विद्या का फल है विनम्रता, और विनम्रता ही पात्रता देती है। पात्रत्वा धनम आपनोति, और पात्रता होने से धन होता है। धनात् धर्मः, और धन से धर्म होता है, और धर्म से सुख होता है। यदि आपको सुखी होना है तो सबसे पहले आप विद्या की उपासना करिए। लेकिन केवल विद्या की उपासना करने से काम नहीं बनेगा। विद्या की उपासना के साथ साथ विनम्रता भी होनी चाहिए। उदंडता नहीं, विनम्रता होनी चाहिए। यदि विनम्रता आ गई आप में तो आपको पात्रता मिलेगी, पात्रता आ गई तो धन मिलेगा, धन आ गया तो धर्म होगा, और धर्म आप करेंगे तो धनात् धर्मः ततः सुखम, धर्म से सुख मिलता है। मतलब सबके जड़ में विनम्रता है, जो कूट कूट कर भरा है तुलसी बाबा। सरित सिंधु गिरिजार मन वेदन पावई, पार वर्ण तुलसीदास के में अतिमति मंद गवार। तुलसी बाबा कहते मैं भला कैसे कह सकता हूं उनकी कथा। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विहार कर रहे हैं। समय आने पर कार्तिकेय का जन्म हुआ, उन्होंने तारकासुर नाम के दैत्य का वध किया। एक दिन भगवान शिव जो है कैलाश पर्वत पर एकांत में बैठे हैं। सुंदर स्वरूप है, नीलकंठ जैसा उनका स्वरूप है। तुलसी बाबा उनके स्वरूप का वर्णन, इसका मानो संकेत यह भी है कि जो राम कथा कहने वाले हो उनका स्वरूप और स्वभाव कैसा होना चाहिए। आजकल तो कोई भी कथा मंच पर बैठ जाता है, किसी का मन किया तो 4, 10, 5 श्लोक याद कर लिए, भागवत के व्यासपीठ पर बैठ गए। लेकिन भैया याद करना, भागवत की कथा कहने का अधिकार उसी को है जो विरक्त है, जो वैष्णव है, जो विप्र है, और जिसने सांगोपांग वेद का अध्ययन किया है, शास्त्र का उन्होंने जो सम्यक अध्ययन किया है, जिसको दृष्टांत देकर समझाने की कुशलता है, और जो निष्प्रिय है, ऐसा लक्षण वाला ही भागवत की कथा कहे। उसी प्रकार जो राम कथा के गायक हो, राम कथा कहने वाले हो, उनका स्वरूप और स्वभाव कैसा होना चाहिए। भगवान शिव के स्वरूप का वर्णन किया तुलसी बाबा ने। जटा मुकुट सुर सरित स्थिरालोचन, नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, सोहबाल विधुभाल। भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है। मतलब संकेत यह है कि राम कथा कहने वाले जो हों उनका स्वरूप और स्वभाव भी ऐसा ही होना चाहिए। संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखने में बड़े सुंदर होंगे, गोरे होंगे, लेकिन उनका हृदय काला होता है। हृदय उतना पवित्र नहीं होता जितना ऊपर से दिखते। और कई लोग ऐसे मिलेंगे जो स्वभाव तो उनका बड़ा सुंदर है, बड़ा निर्मल है, लेकिन स्वरूप उतना बढ़िया नहीं है। पर हमारे भगवान जो है ना, उनका स्वरूप भी बड़ा सुंदर है और स्वभाव भी बड़ा सुंदर है। पूज्य श्री जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज ने एक बड़ा सुंदर पद गाया है।
ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया। भगवान से पूछ रहे हैं ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। 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 ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। अपने किए का मान न तुझको, अपने किए का मान न तुझको। अपने किए का मान न तुझको, अपने किए का मान न तुझको। यदि दुनिया के लोग कुछ करते हैं तो अपना नाम लिखाते। यदि कोई 1500-2000 का पंखा मंदिर में दान करे तो पूरा खानदान का नाम लिखा देता है। तीनों पंक्ति पे पूरा खानदान का नाम लिखा था। सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सब नाम के लिए मरते हैं। छोटा सा भी काम होगा तो अपना बैनर या प्लेट नंबर प्लेट लगा देंगे। नाम का जो है सो लगा देंगे कि हमने बनाया, ये प्रधानमंत्री योजना से है या मुख्यमंत्री योजना, जो भी बहुत सारी योजनाएं हैं। लेकिन भगवान अपने नाम के लिए नहीं, अभी तो भगवान अपने भक्त के नाम के लिए मरते हैं। अपने किए का मान न तुझको, अपने किए का मान न तुझको। निज जन का सम्मान है तुमको, निज जन का सम्मान है तुमको। तुम्हें वाल्मीकि हाँ, तुम्हें वाल्मीकि हाँ, तुम्हें वाल्मीकि तुलसी ने गाया। राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। ऐसा जय हो। भगवान का स्वभाव भी बड़ा सुंदर है, स्वरूप भी बड़ा सुंदर है। जटा मुकुट सुर सरित सिरा, लोचन नलिन विशाल,
नीलकंठ लावण्य निधि सोहबाल विधुभाल। ये बक्सा चढ़ 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 कर रहा है, इसको थोड़ा देखिए, यहाँ के सुनिए। जटा मुकुट सुर सरित सिरालोचन नलिन विशाल। भगवान शिव का स्वरूप कैसा है? बोले जटा मुकुट, जटा का मुकुट बना हुआ है, लेकिन उस मुकुट से सुर सरित सिर, उस मुकुट में जटा में भगवान के चरण से निकली हुई मां गंगा भी विराजमान है। मतलब बुद्धि पवित्र होना चाहिए। नीलकंठ लावण्य निधि, और भगवान शिव के गले में जहर है। आप सबको पता होगा कि जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले जहर निकला। हाँ ठीक है। और उस जहर को भगवान शिव ने पान किया। नीलकंठ लावण्य निधि सोहबाल विधुभाल। और भगवान शिव के शीश पर क्या है? बाल विधु। बाल विधु किसको कहते हैं पंडित जी? चंद्रमा को कहते हैं। बाल विधु माने चंद्रमा। आप देखेंगे भगवान शिव के शीश पर जो है अर्धचंद्राकार होता है, पूर्ण चंद्रमा नहीं रहते, आधा चंद्रमा। और वो चंद्रमा दोषी है। अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही घटई बढ़ई विरहीण दुखदाई। चंद्रमा में बहुत सारे अवगुण हैं। आपको पता होना चाहिए कि चंद्रमा ने अपनी गुरु पत्नी के साथ भी दुर्व्यवहार किया। देवताओं के गुरु कौन है? बृहस्पति। और बृहस्पति की पत्नी का नाम क्या था? तारा। तारा के साथ भी उन्होंने दुर्व्यवहार किया। बुध जो है वो चंद्रमा का ही पुत्र है, लेकिन उनकी मां कौन है? तारा। इतना कलंकित और दोषी होने के बाद भी भगवान शिव उसे शीश पर धारण करते हैं। इसका अर्थ मानो यह है कि भले उसमें लाख अवगुण है पर एक गुण तो है। यदि किसी में लाखों अवगुण है, एक छोटे बच्चे ने हमसे बहुत पहले कहा था, मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी। यदि मान लीजिए दो लोगों के बीच में रिश्ता है, किसी प्रकार का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, गुरु शिष्य का रिश्ता हो, बाप बेटा का रिश्ता हो, मित्र मित्र का रिश्ता हो। यदि रिश्ता को खत्म करना है तो एक अवगुण ही काफी है। यदि किसी रिश्ता को खत्म करना है तो एक अवगुण काफी है। और यदि किसी रिश्ता को रखना है तो एक गुण ही काफी है। यदि किसी का है और उसमें 99 अवगुण है पर एक गुण है और इस रिश्ता को रखना चाहते हैं तो वह गुण ही उस रिश्ता को रखने के लिए काफी होता है। और ये बात किसी और ने, मेरी बहन ने कहा था मुझे, मेरी छोटी बहन ने मुझे कहा था एक टाइम में, यदि रिश्ता को रखना हो तो एक गुण ही उसमें हो, वो काफी है। 99 अवगुण को भूल करके एक गुण ही काफी है रिश्ता को बरकरार रखने के लिए। और यदि रिश्ता को खत्म करना हो उसमें 99 गुण हो, एक भी अवगुण है, वह भी काफी। भगवान शिव ने देखा कि चंद्रमा में भले लाखों अवगुण है लेकिन एक बहुत बड़ा गुण है। क्या? इनका संबंध हमारे राम जी के साथ। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, और जो राम का है वही मेरे काम का। तुलसी बाबा ने विनय पत्रिका में कहा कि मानिए सब ही राम के नाते।
जो राम का नहीं है, चाहे वो पिता हो, माँ हो, गुरु हो, कोई भी हो, यदि राम का नहीं है तो उसका त्याग कर दो। जो भगवान से प्रेम नहीं करता है, चाहे संसार का वो कोई भी महानतम व्यक्ति क्यों ना हो, उसका त्याग कर दो। और यदि कोई भगवान से प्रेम करता है तो चाहे वो कोई भी हो, किसी जाति बिरादरी का हो, उसे अपना लो, हृदय से लगा लो। एक बड़ा सुंदर विनय पत्रिका में पद है, जाके प्रिय न राम बेदेहि, 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 तजिए ताहि कोटि बैरी सम, 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 यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम बेदेहि, जाके प्रिय न राम बेदेहि, जाके प्रिय न राम बेदेहि, जाके प्रिय न राम तजेऊ पिता प्रहलाद विभीषण, तजेऊ पिता प्रहलाद विभीषण, तजेऊ पिता प्रहलाद विभीषण, तजेऊ पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजेऊ कंत ब्रज बनीता, बलि गुरु तजेऊ कंत ब्रज बनीता, भय मुद मंगलकारी, जाके प्रिय न राम बेदेहि, जाके प्रिय न राम बेदेहि, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, 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 यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम बेदेहि, 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 जाके प्रिय न राम बेदेहि। तुलसी बाबा ने स्पष्ट कहा है कि जाके प्रिय न राम बेदेहि, तजिए ताहि कोटि बैरी सम। जिनको भगवान श्री सीताराम जी प्यारे नहीं है, उनका त्याग कर दो।
बोले यदि माँ हो तो, यदि मान लो हमारी माँ है और भगवान से प्रेम नहीं करती है, उसका क्या करे? बोले उनका भी त्याग कर दो। तुलसी बाबा से किसी ने पूछा कि यदि पाप लगा तो? बोले भरत जी को पाप लगा? नहीं लगा। यदि पिता रामद्रोही हो तो? बोले पिता का भी त्याग कर दो। कहीं पाप लगा तो? बोले प्रहलाद जी को लगा? नहीं लगा। यदि पति ऐसे हो जो भगवान के द्रोही हो, बहुत सारे घर में ऐसी समस्याएं हैं कि पत्नी तो खूब भगवान का भजन करती है, भगवान से उनको खूब प्रेम है, महात्माओं से, सत्संग से, भजन कीर्तन से बहुत प्रेम है, लेकिन पति उसका विरोध करता है। बोले ऐसे पति का भी त्याग कर दो। महाराज लेकिन आपने तो शास्त्र में यह भी कहा है ना कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, स्त्री के लिए बस एक ही धर्म है, एक ही नियम, एक ही व्रत है कि वो खूब पति की सेवा करे। बोले वो पति तो है ही नहीं, पति तो उसे कहें जो हमारी रक्षा करता है। और रक्षा का मतलब केवल वस्त्र खरीद के देना, रक्षा का मतलब केवल भोजन की व्यवस्था करना, रक्षा का मतलब केवल संतान को जन्म देना ही नहीं है, रक्षा का मतलब धर्म की रक्षा प्रथम है। और प्रत्येक जीव का पहला धर्म है वो भगवान का है, फिर संसार का। प्रत्येक जीव पहले भगवान का है, फिर दुनिया वालों का। हम बेटा किसी के बाद में बने, हम पति किसी के बाद में बने, पुत्र किसी के बाद में बने, भाई किसी के बाद में बने, पड़ोसी किसी के बाद में बने, शिष्य किसी के बाद में बने, गुरु किसी के बाद में बने। सबसे पहले तो हम ईश्वर अंश जीव अविनाशी उस परमात्मा के अंश हैं। तो जो भगवान का नहीं है वो चाहे दुनिया का कोई भी रिश्ता हो, चाहे गुरु हो, माता हो, पिता हो, भाई हो, बंधु हो, सखा हो, पत्नी हो, पति हो, उस सब का त्याग करो। और मन में यदि आपको संदेह होगा कि पाप लगेगा, तो तुलसी बाबा ने कहा कि देखो प्रहलाद जी ने पिता का त्याग किया। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, विभीषण ने अपने ज्येष्ठ भ्राता का त्याग किया, भरत महतारी और भरत जी ने अपनी मां का त्याग किया, राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य का त्याग किया। लेकिन क्या इन लोगों को पाप लगा? आज भी इन महात्माओं के नाम का स्मरण करके लोग पवित्र हो जाते हैं, अपना जीवन धन्य बनाते हैं। भय मुद मंगल का। तो बस एक अर्थ जीवन में अपनाओ, जो भगवान का नहीं है उसका त्याग कर दो। उसमें कोई नियम कानून की बात मत करना। जो भगवान का नहीं है उसका आंख बंद करके कभी भी त्याग किया जा सकता है। और जो भगवान का है, चाहे आपकी जाति के ना हो, आपकी बिरादरी के, आपके समाज के ना हो, आपके राष्ट्र का ना हो, आपका कोई अपना ना हो, लेकिन वास्तव में आपका वही अपना है जो भगवान का है। जो भगवान का है वही अपना है। और भगवान शिव ने इसी बात को जीवन में स्वीकार किया कि चंद्रमा में भले लाखों अवगुण है, लेकिन एक बहुत बड़ा गुण है, उसका संबंध हमारे राम शब्द के साथ, राम नाम के साथ उसका संबंध है। सोहबाल विधुभाल, इसीलिए ऐसे चंद्रमा को भगवान शिव ने शीश पर धारण कर लिया। भगवान शिव का एक नाम है नीलकंठ। नीलकंठ तब पड़ा इनका नाम जब इन्होंने संसार को बचाने के लिए जहर पान कर लिया। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जहि पान किए, तेहि न भजसि मन मंद को कृपाल शंकर सरिस। भगवान शिव के जैसा गुरु, भगवान शिव के जैसा माता पिता, भगवान शिव के जैसा कृपालु दयालु कौन हो सकता है? जिन्होंने जलते हुए संसार को बचाने के लिए जहर पान कर लिया। लेकिन जब जहर पी रहे थे तो विचार आया कि हृदय में तो राम जी है, यदि मैं जहर पीऊंगा तो हमारे राम जी को बड़ी पीड़ा होगी, और यदि नहीं पीता हूं तो राम जी की दुनिया जो है ये खत्म हो जाएगा। नहीं पीने से संसार खत्म हो जाएगा और पीने से हमारे राम को दुख होगा। तो भगवान शिव ने क्या किया कि कंठ में उसे धारण कर लिया। नीलकंठ उनका नाम पड़ा, नीलकंठ लावण्य निधि। कई मूर्ख लोग जिनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, जिन्होंने सत्संग नहीं किया है, वो कहते हैं भगवान शिव गांजा पीते। उन मूर्खों को नरक में भी वास नहीं होगा।
जो उदंड लोग, जो मूर्ख लोग ये कहते हैं कि भगवान शिव गांजा पीते, कदाचित मैं उनकी बातों को मान भी लूं कि हाँ भगवान शिव पीते हैं, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं आपकी बात को मान करके। भगवान शिव गांजा पीते हैं, भगवान शिव भांग पीते हैं, इसलिए आप भी गांजा भांग पीते हो, कोई बात नहीं, खूब पियो। लेकिन भगवान शिव ने जहर भी तो पिया। भगवान शिव ने तो बहुत जहर पिया, आप थोड़ा सा पी के दिखाओ। यदि जहर पीने के बाद भी आप बच जाते हो तो खूब पियो, कोई बुराई नहीं है। आजकल के खासकर नौजवान भाई बहन बात बात में कह देते हैं कि कृष्ण ने किया तो रासलीला और हमने किया तो कैरेक्टर ढीला, ऐसा कहते हैं। उन मूर्खों को यह नहीं पता कि भगवान कृष्ण ने 7 वर्ष की आयु में 7 दिन 7 रात तक 21 किलोमीटर में फैला हुआ पर्वत को, गिरिराज महाराज को बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली पर धारण करके रखा। उन मूर्खों को, क्योंकि हमने सिखाया नहीं, हमारे माता पिता ने हमको सिखाया नहीं। आजकल के बच्चों को तो ठीक से प्रणाम करना नहीं आता। बच्चे उठते हैं, आप उनको चाय पिलाते, कहां से बच्चा सीखेंगे? आप उन्हें सत्संग में नहीं ले जाते, अरे नहीं नहीं ये पढ़ने का टाइम है। मैं कहां कहता हूं कि भैया पढ़ाई छोड़ दो, हम बाबा जी बन गए तो क्या हमने पढ़ाई छोड़ दी? आप लोगों को तो लगता होगा कि श्रवणदास जी खूब कथा ही कहते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि कथा के बाद बैग टांग करके हम आज भी पढ़ने जाते। आज के डेट में भी हम पढ़ने जाते हैं। और यहां बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद हमें देखे भी होंगे यूनिवर्सिटी में। मैं आज भी पढ़ने जाता हूं। एक व्यक्ति ने कहा था कि जिस दिन पढ़ने की इच्छा समाप्त हो जाए, समझना कि उसी दिन वह आपका अंतिम दिन है। जिस दिन कुछ प्राप्त करने की इच्छा समाप्त हो जाए, जिज्ञासा समाप्त हो जाए, लगन समाप्त हो जाए, जुनून समाप्त हो जाए, समझना कि आपकी मृत्यु आ गई। अब आप उसके बाद आपको जीने का कोई अधिकार नहीं है। मनुष्य को जीवन भर विद्यार्थी बनकर के रहना चाहिए, जीवन भर कुछ सीखने की आदत होनी चाहिए। आपको जहां मिले, हमसे मिले, उनसे मिले, उनसे मिले, किसी से भी मिले, तो आप वहां से ग्रहण कर लीजिए। जीवन भर विद्यार्थी बनकर के रहना चाहिए। भगवान शिव जब शांत रूप में बैठे थे, बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ऐसे सुशोभित हो रहे मानो कि शांत रस है, साक्षात शांत रस है भगवान शिव। मैया पार्वती ने चरणों में जाके प्रणाम किया। वाम भाग आसन हर दीन्हा, भगवान शिव ने बाएं भाग में आसन दिया। पार्वती मैया बड़ी विनम्रता के साथ कहती है, हे प्रभु, पूर्व जन्म में हमने आपके इष्ट राम के ऊपर बहुत संदेह किया। वो संदेह आज भी हमारे मन में बना हुआ है। यदि वो भगवान है, आप जिनका दिन रात नाम जपते रहते हैं, संसार में भगवान के जितने भी नाम हैं, नारायण है, ऋषिकेश है, माधव है, गोविंद है, गिरिधारी है, कृष्ण है, बलराम है, राघव है, माधव, जितने भी भगवान के नाम हैं, उन सभी नामों में सबसे सुंदर नाम कौन सा है? बताओ कोई। भगवान के जितने भी नाम हैं, सब नाम में सबसे सुंदर नाम कौन सा है? राम सकल नामन ते अधिका। सबसे सुंदर भगवान का नाम राम नाम है। और एक संत कहते हैं, भगवान के हजारों नाम लेने का जो फल मिलता है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से जो फल मिलता है, एक बार राम कह लेने से वो फल मिल जाता है।
लेकिन दुनिया में एक ऐसा भी नाम है जो राम नाम से भी श्रेष्ठ है। वो कौन सा नाम है? राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। आज एक माता जी आई थी दर्शन करने, तो मैंने उनको चरणामृत दिया। तो चरणामृत दिया तो माता जी ने कहा कि व्यास जी आज तो हमारा व्रत है, सोमवारी व्रत। अब देखिए कितनी विडंबना है समाज में फैली हुई। मतलब चाय पीने में व्रत कहाँ चला जाता है, पानी पीने में व्रत कहाँ चला जाता है, तंबाकू खाने में व्रत कहाँ चला जाता है, गुटखा खाने में व्रत कहाँ चला जाता है। उस समय तो व्रत की याद नहीं आती, लेकिन जब कोई चरणामृत आपको देता है तो व्रत की याद आती है। अरे नहीं नहीं, आज तुम्हारा व्रत है। कई लोगों के मन में ये प्रश्न होगा कि व्रत के दिन चरणामृत लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। यदि आप व्रत के दिन पानी पीते हैं, यदि आप व्रत के दिन फलाहार करते हैं, यदि व्रत के दिन आप चाय पीते हैं, तो चरणामृत लेने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि व्रत में आप जल नहीं लेते हैं, चाय नहीं लेते हैं, फलाहार नहीं लेते हैं, तो आप चरणामृत ना भी ले तो कोई बात नहीं। लेकिन चाहे किसी भी व्रत के आप उपासना कर रहे हो, कोई भी व्रत कर रहे हो, यदि कोई चरणामृत सामने लेके आ जाता है, भगवान का प्रसाद लेके आ जाता है, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि आज हमारा व्रत है, हम नहीं लेंगे चरणामृत प्रसाद। महापाप लगता है। चरणामृत लेकर के उसे शीश पर धारण कर लीजिए, लेकिन परिस्थिति ध्यान से सुनिएगा। यदि चाय पीते हैं, जल लेते हैं, फल खाते हैं, तो चरणामृत पान किया जा सकता है। लेकिन यदि आप एक बूंद जल नहीं लेते हैं, चाय नहीं पीते हैं, फलाहार नहीं करते हैं, और चरणामृत सामने कोई लेके आ गया, उस समय में भी चरणामृत ले लीजिए, लेकिन उसे शीश पर धारण कर लीजिए। और मान लो कोई प्रसाद दे दिया तो, क्योंकि शास्त्र में वर्णन है कि भगवान में और भगवान के प्रसाद में कोई अंतर नहीं होता। भक्तमाल में कथा आती है कि संसार के जितने भी पाप हैं, सभी पापों का प्रायश्चित है। 5 महापाप है। पहला, मदिरा पान करना। शराब पीना महापाप है। यदि कोई पीते हो तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, छोड़ दीजिए, इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। सुरापी ब्रह्महा गुरुतल्पकः स्वर्णस्तेयी। यदि कोई किसी ब्राह्मण की हत्या कर देता है, ब्राह्मण को मार देता है, तो ये महापाप है। यदि कोई किसी का सोना चुरा ले, सोना मतलब ये सोना आंख बंद करके सोना नहीं, सोना मतलब गोल्ड जिसको कहते हैं। यदि कोई किसी का सोना चुरा ले तो ये महापाप है। मदिरा पान करे तो ये महापाप है। किसी ब्राह्मण की हत्या हो जाए, ये महापाप है। और यदि गुरु पत्नी को कुदृष्टि से देखा जाए, खराब दृष्टि से देखा जाए, ये महापाप है। और इन चारों महापाप को जो करने वाले हैं, उनके साथ रहना भी महापाप है। यदि कोई शराब पी रहा है, आप शराबी के साथ बैठते उठते हैं, तो ये भी महापाप है। शराब पीने का जो पाप लगेगा, वह पाप आपको भी लगेगा यदि आप शराबी के साथ बैठते उठते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे पापों का भी प्रायश्चित शास्त्र में बताया गया है। आप जब भागवत की कथा सुनेंगे, भागवत के पूर्व में पद्म पुराणोक्त जो महात्म्य है, उसमें वर्णन आया है, पंचोग्र पापाश्चलछद्मकारिणः। 5 प्रकार के जो महापाप हैं, उस पाप का भी प्रायश्चित हो जाता यदि आप निष्ठा से एक बार भागवत की कथा सुन ले तो। लेकिन इस पाप के बाद भी कुछ ऐसे पाप हैं जिसका कहीं कोई प्रायश्चित नहीं। वो कौन से पाप हैं? बोले, भगवान जो मंदिर में रहते हैं उनको पत्थर मानना, कोई वस्तु विशेष धातु मानना,
इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। भगवान में जो पत्थर को देखता है, शिवलिंग में जो पत्थर को देखता है, रामकृष्ण की मूर्ति में जो पत्थर को देखता है, किसी धातु का दर्शन करता है, इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। यदि गंगा जल को कोई सामान्य जल समझता है, इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। भगवान के नाम में यदि कोई भेद रखता है, राम कृष्ण में, हरे रामा हरे कृष्णा में कोई भेद रखता है, सीता राधा दुर्गा काली में कोई भेद रखता है, इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। और भगवान के प्रसाद में कोई अन्न की बुद्धि रखता है। कई लोगों को आप देखेंगे, अब प्रसाद में तो सब कुछ है, जलेबी है, केला है, सेब है, अंगूर है, बहुत सारे पदार्थ होते हैं। कई लोग उसमें से खोज करके खोआ निकाल के खा ले। महंत जी को कुत्ता बनना पड़ता है। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आया है कि जो शिवालय का महंत होता है, भगवान शिव के मंदिर का महंत होता है, सबकी बात नहीं कर रहे हैं, वो अक्सर कुत्ता ही बनता है। बोले क्यों? क्योंकि भगवान के मंदिर में तो बहुत प्रकार के पकवान आते हैं, भगत जगत सब दे जाते हैं। तो जो महंत होते हैं ना, वो क्या करते हैं, ऊपर ऊपर सारा माल निकाल करके खा लेते, बाकी भक्तों के लिए छोड़ देते। तो ये पाप है, महापाप। तो भगवान के प्रसाद में भेद बुद्धि, अन्न की बुद्धि नहीं होनी चाहिए। जो प्रसाद आ जाए। एक बार एक महात्मा के विषय में कथा कहते हैं, कोई सज्जन, एक महात्मा थे जो बहुत वृद्ध थे और दही चूरा उनको बहुत अच्छा लगता था। यदि 2, 4, 5 दिन दही रखा जाए तो उसमें कीड़े हो जाते हैं, पील हो जाता है। बूढ़े महात्मा थे, आंखें कमजोर थी, कोई भगत दही दे गया। कहावत है, सौरल गया बाभन के दाम। ब्राह्मण को लोग वही देते हैं जो सबसे बेकार सामान होता है। नहीं, ये बहुत बड़ा पाप है। ब्राह्मण को, भगवान को, संत को, महात्मा को, किसी अतिथि को वो सामान नहीं देना चाहिए जो बेकार हो, जो बढ़िया हो वही देना चाहिए। महात्मा जी बूढ़े थे, आंखें उनकी कमजोर थी, कोई भगत दही दे गया। महात्मा जी ने सोचा कि आज रसोई बनाना नहीं है, दही चूरा भोग लगा करके पा लेते। बढ़िया से चूरा को धोया, उसमें दही पूरा डाल दिया। दही डाल देने के बाद चीनी डाल दिया, भगवान को भोग लगाया। अब तब तक नीचे से आने लगा वो छोटा छोटा जीव ऊपर। कोई भगत आया, प्रणाम करने देखा, बोले महात्मा जी इसमें, अब तब तक भगवान को तो भोग लग चुका था। किसी भगत ने कहा कि महात्मा जी इसमें कीड़े हैं। बोले अरे कीड़ा है तो क्या हुआ, भगवान को भोग लगे, ये तो प्रसाद बन गए, सब मिला करके पाक है। मेरे कहने का भाव यह नहीं कि जो सामने आए वो पालो। मेरे कहने का भाव यह है कि भगवान के प्रसाद में भेद नहीं होना चाहिए। अब ऐसा ना समझिएगा कि भगवान को जो भोग लगा दिया, भगवान के सामने जो रख दो वो पालो। मेरे कहने का भाव यह है कि भगवान के प्रसाद में आपको भेद बुद्धि नहीं होनी चाहिए। ये बुद्धि गलती से भी ना हो कि ये अन्न है, ये दही है, ये चूरा है, वो तो भगवान का प्रसाद है। और गुरु को कभी मनुष्य नहीं समझना चाहिए। जिनसे हम दीक्षा लेते हैं, जो हमें दीक्षा देते हैं, ऐसे गुरु को कभी मनुष्य नहीं समझना चाहिए। जो गुरु को मनुष्य समझता है, गंगा के जल को सामान्य जल समझता है, भगवान की मूर्ति में भेद रखता है, भगवान के नाम में भेद करता है, भगवान के प्रसाद में अन्न की बुद्धि रखता है, वो महापापी है। और भक्तमाल में वर्णन आया है कि ऐसे पाप करने वालों का कोई प्रायश्चित नहीं है। कदाचित भगवान की ही कृपा हो जाए तो शायद भगवान क्षमा कर दे। मैया पार्वती पूछती है कि मैंने राम के ऊपर संदेह किया, मुझे राम कथा सुनाई। सारी राम कथा तो मैया पार्वती ने भगवान शिव को स्मरण कराया
कि भगवान ने कहाँ जन्म लिया, कैसे जन्म लिया, कब जन्म लिया, भगवान की कौन कौन सी लीलाएं हैं, भगवान ने कैसे विवाह किया, कैसे उनकी राज्य लीला हुई, कैसे वन लीला हुई, कैसे भगवान ने राम राज्य की स्थापना की। अब प्रजा सहित रघुवंश मणि किम गवने निज धाम, और भगवान अपने परिकरों के साथ कैसे साकेत धाम को गमन किए। मुझे सारी कथा बताइए। मैं जिज्ञासु बनकर के बैठी। अब पार्वती मैया भगवान शिव को प्रेरित कर रही है। ये संकेत मिलता है कि देखो भगवान की कथा का जन्म गृहस्थ के घर में ही हुआ। भगवान के जितने भी अवतार हैं कोई साधु के घर में अवतार नहीं। साधु तो शादी ब्याह करता नहीं। और भगवान यदि संसार में जन्म लेंगे तो कोई योग्य माता पिता तो चाहिए। आजकल लोग भगवान से शिकायत करते हैं कि भगवान आते नहीं, हमारे दुख भगवान देखते नहीं। अरे भैया ठाकुर जी कहते हैं देखो हम तो कब से सज धज के बैठे हैं, बंठन के बैठे हैं। हमें कोई कौशल्या मिले तब तो उसके गर्भ में जाऊं, हमें कोई देवकी मैया दिखे तब तो उसके गर्भ में जाऊं, कोई यशोदा जैसी स्त्री मिले तब तो हम उसके बेटे बने। खाएंगे मांस, मदिरा का भक्षण करेंगे, मदिरा पिएंगे, भक्षा भक्ष खाएंगे, विचार ठीक नहीं होगा, व्यवहार ठीक नहीं होगा, आचरण ठीक नहीं होगा, और तब भगवान से शिकायत करेंगे कि भगवान आते नहीं। भगवान को यदि बुलाना है तो आप कौशल्या बन जाओ, आप देव की यशोदा बन जाओ, भगवान तुरंत आएंगे। कौन कहता है भगवान आते नहीं, मां यशोदा के जैसे बुलाते नहीं। मगन ध्यान रस दंड जुग, भगवान शिव आंख बंद कर लिए, पुनि मन बाहर किन्न, फिर मन को बाहर किया। यदि आपके जीवन में भी कभी कोई विषम परिस्थिति आए तो आपस में बैठिए, एक साथ भोजन करने बैठिए। यहाँ कितने ऐसे लोग हैं जो परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठ करके भोजन करते हैं? एक भी कोई हाथ उठा करके बताइए। झूठ नहीं बोल। बेटा पुतो सब साथ में खाता है? अच्छा दो ही है, हाँ इसीलिए काम चल जाता है। बेटा पुतो पोता पोती सब साथ में हो तब एक साथ भोजन करे सब बैठ करके। आजकल ये जमाना खत्म हो गया। अब पोता का अलग रूम है, पोती का अलग रूम है, पुतोह का अलग है, बेटा का अलग है, माता पिता का अलग है। घर में रहते हुए भी हम लोग पराये जैसे लगते हैं। महाराज कम से कम 10-5 दिन आप ऐसा अनुभव करिए, 10-5 दिन ऐसा अभ्यास करके देखिए कि कम से कम दोनों टाइम का भोजन सब लोग साथ में बैठ कर करिए। देखिए घर में प्रेम पनपे, और जहाँ प्रेम होता है, जहाँ सौहार्द होता है, भगवान उसी घर में रहते, शांति वही रहती। आजकल तो ऐसा जमाना आ गया, ट्रेन में बाप बेटा दोनों साथ में जा रहा है, बेटा अपना मोबाइल चला रहा है, बाप अपना मोबाइल चला रहा है, किसी को फुर्सत ही नहीं बात करने। महाराज कई लोग तो ऐसे मिलते हैं कि कथा में भी मोबाइल लेके आएंगे और कथा में बैठे बैठे भी मोबाइल चलाएंगे। कई लोग ऐसे भी मिलते। मैं मना नहीं करता, आप खूब मोबाइल चलाइए, लेकिन उसका सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। भगवान शिव पहले ध्यान किए, मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर किन्न, और फिर भगवान की कथा कहने लगे। भगवान के किस रूप का ध्यान किया? तुलसी बाबा कहते बंदाओ बाल रूप सोई रामो, बंदाओ बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो,
कहते हैं इस चौपाई का यदि प्रतिदिन 108 बार जप किया जाए तो सभी प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। वंदन बाल रूप सोई राम, वंदन बाल रूप सोई राम, वंदन बाल रूप सोई राम, वंदन बाल रूप सोई सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम। मेरे साथ सभी लोग गाइएगा खूब प्रेम से। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल राज्य आप भी गाइए, सभी लोग गाइए प्रेम से। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, 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 मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बोलिए श्री सीताराम भगवान की। अच्छा, यहाँ जितने श्रोता भगवान बैठे हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी, ये किसको किसको याद नहीं है? बताओ, कोई ऐसे हैं जिनको याद नहीं हो? इसका मतलब सबको याद है। क्लास में जब बच्चे बैठते हैं ना, तो कुछ बच्चों का स्वभाव है बेइज्जती होने के लिए हाथ ही नहीं उठाते। यदि कोई सवाल नहीं आता रहता है तो मास्टर की तरफ देख कर हाँ समझ गए समझ गए। अब हमारे जैसे कुछ मास्टर हो, ठीक है समझ गए, तो इधर बोर्ड पे बना के दिखाओ। नहीं नहीं, आप आगे जो बोले वो समझ गए, ये नहीं समझे। ऐसे भी कुछ बच्चे होते हैं। नहीं, ये दो चौपाई जो है बड़ा सुंदर चौपाई है, और मैं इसलिए आपको ये बात दोहरा रहा हूं। मैंने जितना जीवन को जाना है, आप सभी हमारे माता पिता हैं, गार्जियन जैसे हैं, सभी पूज्य हैं। मैं तो आपका बच्चा हूं, लेकिन मैंने जीवन में जितना अनुभव किया है, कहीं ना कहीं हर कोई परेशान है, हर व्यक्ति परेशान है, और जीवन में हर कोई सुखी होना चाहता है, शांति चाहता है। उसका एक उपाय है, यदि जीवन में मन बहुत अशांत हो जाए तो इस दो चौपाई का खूब मन से पाठ करिए। बंदो बाल रूप सोई रामो, शब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम। यदि 108 बार प्रतिदिन इस चौपाई का जाप किया जाए
निष्ठा से तो उसके सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं। बंदो बाल रूप सोई रामो सब सिद्धि सुलभ, मतलब सारी सिद्धियां सुलभ हो जाती है। ऐसे जो भगवान है वो भगवान है कैसे, तो बोले मंगल भवन अमंगल हार। भगवान मंगल के घर हैं और अमंगल को नष्ट करने वाले हैं। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, जो भगवान प्रेम के पाले पर करके दशरथ जी के आंगने में, अजिर माने आंगन, आंगने में विहार करते हैं, वो भगवान कभी हमारे मन रूपी आंगने में भी विहार करे तो हमारा सारा दुख समाप्त हो जाए। ये दो चौपाई आप सभी जरूर याद कर लीजिएगा। बंदो बाल रूप सोई रामो सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम। कई बच्चे पूछते हैं हमसे कि पढ़ने में मन नहीं लगता, आशीर्वाद दीजिए कि फर्स्ट डिवीजन आए। और आपको मैं एक बात बताता हूं, ये रहस्य की बात है। नर्सरी से लेकर के, मैंने नर्सरी एलकेजी यूकेजी ये गांव में किया, और क्लास 1 से लेकर के आज मैं पीएचडी कर रहा हूं। और हमारा पीएचडी का विषय जो है राधा तत्व का अनुसंधान है। भागवत जी में राधा का अनुसंधान ही हमारा पीएचडी का विषय है, रिसर्च का विषय है। हमने 4 विषय से एमए किया, व्याकरण से किया, साहित्य से किया, भागवत से किया, और अभी लास्ट टाइम हमने मिथिला यूनिवर्सिटी से 2018-20 सेशन में एमए किया। और 20 में हमने 2-3 यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम दिया था पीएचडी के लिए। भगवान की कृपा से तीनों जगह पास हो गए। बाद में फाइनली हमने सोचा कि अब कथा के दरमियान हमको जाना आना तो लगा रहता है, तो क्यों ना दरभंगा से ही पीएचडी किया जाए। और हमने मिथिला यूनिवर्सिटी से संस्कृत विभाग में नामांकन कराया। अभी हमारा 2-3 महीने में पीएचडी पूरा हो जाएगा। अभी 17 दिसंबर तक तो पूरे व्यस्त हैं, उसके बाद फिर वृंदावन जाना है। फिर नेक्स्ट ईयर 14 तारीख से 14 जनवरी से तीर्थराज प्रयाग में कथा है। और आप लोगों से भी अपील करता हूं कि तीर्थराज प्रयाग में 12 वर्ष के बाद महाकुंभ का मेला लग रहा है, जिसमें देश दुनिया के बड़े बड़े महात्मा आते हैं, बड़े बड़े कथावाचक आते हैं, सिद्ध आते हैं, योगी आते हैं, तपस्वी आते हैं। कई माताएं, बहन, बुजुर्ग, भाई बंधु यदि कल्पवास करना चाहते हो, 1 महीना कल्पवास करना चाहते हो तीर्थराज प्रयाग में, तो आप हमसे संपर्क करिएगा, आपकी सारी व्यवस्था वहां की जाएगी। ऐसे मेरा नंबर मेरे YouTube चैनल पे तो होगा ही शायद, गुरु जी का भी नंबर है, मेरा भी नंबर वहां है। और आश्रम ज्यादा दूर नहीं है, तो आप आइए और पहले हमको बताइएगा, वहां सारी व्यवस्था आपकी की जाएगी। फिर अगले साल 30 जनवरी से, 30 जनवरी से डरहार में ही कथा है। फिर उसके बाद वापी गुजरात में 13 फरवरी से कथा है। ऐसे ऐसे करके, लेकिन फिर भी उसी बीच में अब आप लोगों को आश्चर्य लगता होगा, यदि मैं कथा कहता हूँ, बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, आश्रम का काम भी देखता हूँ, फिर पढ़ाई कब करता हूँ? आश्चर्य तो लगता होगा कि मैं पढ़ाई कब करता हूँ। उसी समय, उसी व्यस्तता में थोड़ा समय निकाल करके पढ़ लिख भी लेता हूँ। और ये अभिमान नहीं, विनम्रता पूर्वक कहता हूँ कि माता की कृपा है, पिता की कृपा है, गुरुजनों की कृपा है, वृद्धजनों की कृपा है, और आप सभी माताओं का आशीर्वाद है कि मैंने बचपन से लेकर आज तक अपने जीवन में कभी सेकंड नहीं किया। जिस क्लास में भी मैंने एग्जाम दिया, हर जगह मैंने फर्स्ट ही किया। क्योंकि बचपन में जब बहुत छोटे थे तो मैंने बचपन में ही सोचा, हमारे गांव के गार्जियन सब बैठे, हमारे गांव में बिहार सरकार करके एक स्कूल था, हम पूरे स्कूल के टॉपर रहा करते थे। और मैंने बचपन में ही एक संकल्प किया था कि जिस दिन मुझे सेकंड डिवीजन आ जाएगा, उस दिन मैं पढ़ना ही छोड़ दूं। मेरे बचपन का संकल्प था। बघौल में रहा, वहां भी मैंने पढ़ाई करी 7वीं तक। फिर 8वीं क्लास में दूसरे जगह चले गए, फिर उसके बाद बनारस गए, फिर वृंदावन गए। 2015 तक वृंदावन में ही रहे। उसके बाद हम फिर आ गए मिथिला में, और
गुरु जी ने कुछ कार्य सौंपा कि आश्रम का बहुत सारा सेवा है, तो हमने अपना संपूर्ण जीवन आश्रम की सेवा में लगाने का संकल्प किया कि संपूर्ण जीवन गुरु जी का जो आदेश होगा, आश्रम की सेवा करनी है, बच्चों को पढ़ाना है, और आश्रम की जो भी जिम्मेदारियां होगी, हम उस लायक तो नहीं लेकिन प्रयास करेंगे निभाने का। यदि आप लोगों का आशीर्वाद ऐसे मिलता रहे तो अति अपार जे सरितवर जो नृप सेतु कराही, तरई पिपिल को परम लघु बिनु श्रम पार ही जाए। यदि माता पिता का आशीर्वाद हो जाए, बुजुर्गों का, वृद्ध जनों का आशीर्वाद मिल जाए तो बल बढ़ता है। इसी भावना के साथ आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं, आपके मन में आज से 3-4 दिन पहले, 3-4 दिन माने काली पूजा, दीपावली 31 को था ना, 31 को किसी बच्चे ने मुझे फोन किया। मैंने कहा था उसे कि एक मंत्र है, उसको सिद्ध कर लेने से आदमी बहुत आगे बढ़ता है, उसको बहुत प्रकार के ज्ञान आ जाते हैं। तो उसने मुझे फोन करके बोला कि व्यास जी, आपने कहा था कि एक मंत्र काली पूजा के दिन, मतलब दीपावली के रात्रि में सिद्ध किया जाता है, वो कौन सा मंत्र है? देखो भैया, कोई मंत्र नहीं है, सबसे बड़ा मंत्र है अपने माता पिता की सेवा करिए, गुरुजनों की सेवा करिए, और सदैव एक बात का ध्यान रखिए कि मेरी वजह से किसी बूढ़ा व्यक्ति का, किसी लाचार व्यक्ति का दिल न दुखे। यदि वृद्ध जनों का आशीर्वाद मिलता रहा, बड़ों का आशीर्वाद मिलता रहा, तो आप जीवन के जिस क्षेत्र में जाएंगे सफल ही होंगे, असफल कभी नहीं होंगे। महात्माओं का खूब आशीर्वाद लीजिए, वृद्ध जनों का खूब आशीर्वाद लीजिए, माता पिता का खूब आशीर्वाद लीजिए। आशीर्वाद ही जीवन का सबसे बड़ा ताकत है। आप जब भक्तमाल को पढ़ेंगे, वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज जिन्होंने रामचरितमानस को लिखा, केवल एक किताब नहीं, 12 ग्रंथ लिखे। तुलसी बाबा ने 12 ग्रंथ को लिखा। विनय पत्रिका उनका अंतिम ग्रंथ है। पार्वती मंगल लिखा, जानकी मंगल, रामलला नहचो, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, कवितावली, दोहावली, गीतावली, बहुत, हनुमान बाहु, हनुमान चालीसा इत्यादि बहुत सारे ग्रंथ लिखे। लेकिन जब आप भक्तमाल की कथा पढ़ेंगे तो उसमें तुलसीदास जी का जीवन चरित्र दर्शाया गया है। 1 वर्ष तक उन्होंने प्रत्येक महात्माओं के आश्रम में जा करके केवल प्रणाम किया, 1 वर्ष तक। आजकल के बच्चे तो प्रणाम करना ही भूल गए, हाय हेलो में जीवन बीत रहा है। देखो, प्रणाम करने से 4 चीज मिलता है, आयु विद्या यशो बलम, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो प्रणाम करता है किसी को, उसे 4 चीज मिलते हैं, आयु विद्या यश और बल। इसीलिए खूब प्रणाम करिए। जो भी बड़े मिले, बुजुर्ग मिले, वृद्ध मिले, महात्मा साधु दिखाई दे, सज्जन दिखाई दे, उनको प्रणाम करिए। प्रणाम करने से आशीर्वाद मिलेगा। देखिए, प्रणाम में 3 अक्षर हैं, प्रणाम, और जब किसी को प्रणाम करते हैं तो बदले में क्या मिलता है? आशीर्वाद। आशीर्वाद में 4 अक्षर है। इसका अर्थ है जब प्रणाम करते हैं तो हम झुकते हैं, झुकने से आपको अधिक लाभ मिलेगा। यदि आप प्रणाम करेंगे तो बदले में आशीर्वाद मिलेगा। प्रणाम में केवल 3 अक्षर है, आपने 3 अक्षर दिया तो बदले में आपको कितना मिला? 4 अक्षर आशीर्वाद मिला। और चारों अक्षर एक एक गुण का प्रतिनिधित्व करता है, आयु विद्या यशो बलम। इसलिए प्रणाम करना चाहिए। बंदो बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। भगवान शिव कहते हैं, वो मनुष्य बड़ा अभागा है जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी भगवान का भजन नहीं करता है। ते सिर कटि तुम्बरि समतूला, जे नमत हरि गुर पदमूला। जो भगवान को प्रणाम नहीं करता है, गुरुजनों को प्रणाम नहीं करता है, उसका सिर बेकार है।
नहीं नहीं संत दर्श कर देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जो अपने नेत्र से भगवान का दर्शन नहीं करता है, उसके नेत्र मानो बेकार हैं। जो अपने पैर से भगवान के द्वार तक नहीं जाता है, उसका पैर बेकार है। एक संत ने एक प्यारी बात कही है, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे, द्वार तिहार मैली चादर ओढ़ के कैसे, द्वार तिहार हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माओ, मैली चादर ओढ़ के कैसे, द्वार तिहार हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माओ, मैली चादर ओढ़ के कैसे, द्वार तिहार। सभी लोग प्रेम से गाइए। तूने मुझको जग में भेजा, देकर निर्मल काया। तूने मुझको जग में भेजा, देकर निर्मल काया। आकर के संसार में मैंने इसमें दाग लगाया। आकर के संसार में मैंने इसमें दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, द्वार तिहार
कभी न शीश झुकाया। जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी, कभी न शीश झुकाया। मन मानी की तार है टूटे, अब क्या राग सुनाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे और तिहार मैली चादर ओढ़ के कैसे। इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आया। इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न नैन मूंद कर हे परमेश्वर, कभी न तुझको ध्याया। नैन मूंद कर हे परमेश्वर, कभी न तुझको ध्याया। हे हरि हर में हार के आया। हे हरि हर में हार के आया। अब क्या हार चढ़ाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे और तिहार आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे और तुम्हारे हे पावन परमेश्वर में, अब क्या गीत सुनाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे मैली चादर ओढ़ के कैसे कर तिहार आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे मैली चादर ओढ़ के कैसे मैली चादर ओढ़ के कैसे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान शिव कहते हैं वह मनुष्य बड़ा अभागा जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी भगवान का भजन नहीं करता। इसका मतलब मानव संकेत यह है कि मनुष्य शरीर केवल भगवान के भजन के लिए मिला है।
यदि कई लोगों को लगता है कि मैंने बहुत संपत्ति कमाई और मेहनत करके कमाया है, तो वो बड़ा मूर्ख व्यक्ति है। आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि नीति शास्त्र में लिखा है कि आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचैतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। ये 5 चीज विधाता जब जीव मां के गर्भ में रहता है तभी उसके भाग्य में लिख देते हैं। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचैतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। तो ऐसा अभिमान न करिएगा कि हम मेहनत करके बहुत कुछ कर लिए, ये सब आपके प्रारब्ध में लिखा था पहले से। तुलसी बाबा कहते हैं प्रारब्ध तो पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। तुलसी बाबा कहते चिंता किस बात की है, चरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। चिंता नहीं करनी है, बस चिंतन करना है। तो सब हमारे प्रारब्ध में पहले से लिखा है। हमारे प्रारब्ध में लिखा था कि मैं कथावाचक बनूं, सो बन गया। मेरे प्रारब्ध में लिखा था कि मैं 2024 में 1 नवंबर से होरलपट्टी में कथा कहूं, तो कह रहा। माध्यम कोई भी बन गया। मैं तो कभी अभिमान नहीं करता कि भैया मैं बहुत सुंदर कहता हूं या मैं बहुत खराब कहता हूं। अब अच्छा कहता हूं कि बुरा कहता हूं, ये तो आप ही लोग निर्णय करोगे। लेकिन आज तक कभी मन में ये विचार नहीं आया कि मैं बहुत बढ़िया हूं इसलिए लोग मुझे बुलाते हैं। मैं तो बस यही विचार करता हूं कि मेरे प्रारब्ध में जहां जहां लिखा है जाना वहां जाऊंगा, और जहां नहीं लिखा है वहां नहीं जाऊंगा। सब प्रारब्ध में लिखा है। विशेष कर्म हम आप सबको भगवान का भजन करना है। जो न तरे भवसागर नर समाज अस पाय, सोकृत निंदक मंदमती आत्माहन गति जाय। जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके अपना उद्धार नहीं करता है, बोले उसे आत्महत्या करने का पाप लगता है। मनुष्य शरीर प्राप्त करके जो भगवान का भजन नहीं करता है, जो राम राम नहीं जपता है। अच्छा, यहाँ बहुत विद्यार्थी हैं आगे में बैठे हुए, बताओ तो कोई बताओ, एक स्वस्थ व्यक्ति 24 घंटे में कितनी बार सांस लेता है? 24 घंटा। मैं वो नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि एक स्वस्थ व्यक्ति, गूगल में सर्च नहीं करना है, एक स्वस्थ व्यक्ति 24 घंटे में कितनी बार सांस लेता है? हुँ? 21,670 बार। और कहीं कहीं ये विषय है कि 21,640 बार। जो भी हो, 30 का अंतर है। इसका मतलब हुआ कि भगवान ने आपको सीमित सांसें दी है, आपकी आयु सीमित है, आपके पास समय सीमित है, सब कुछ सीमित है। उस सीमित समय में ही आपको सब कुछ करना। अब जैसे 9 दिन के लिए हम कथा कहने आए हैं, तो 9 दिन में ही सारी कथा कहेंगे। भगवान का जन्म भी होगा, भगवान का विवाह भी होगा, भगवान बड़े भी होंगे, उपनयन भी होगा, भगवान का दुरागमन भी होगा, जानकी जी का दुरागमन भी होगा, भगवान वन भी जाएंगे, 14 साल भगवान रहेंगे भी वन में, रावण को मार करके फिर राम राज्य की स्थापना भी होगी। हमारे पास 9 दिन का ही समय है।
इन्हीं 9 दिन में जैसे हमें पूरी राम कथा कहनी है, उसी प्रकार भगवान ने हमको आपको सबको सीमित सांसें दी है, सीमित आयु दी है। इस सीमित समय में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारा काम है। यदि आप सारे काम को करके जाएंगे तो भगवान की नजर में ऊंचा बनेंगे, और यदि आपसे कुछ छूट गया, एक संत ने एक बात कही है, एक बात कहूं सजनी, एक बात कहूं सजनी, गेठियाला चुनरिया में। एक बात कहूं सजनी, गेठियाला चुनरिया। एक बात कहूं सजनी, गेठियाला चुनरिया में। एक बात कहूं सजनी, गेठियाला चुनरिया में। बात कहूं सजनी, गेठियाला चुनरिया में। एक बात कहूं सजनी, गेठियाला चुनरिया में। बिन मोल के बिक जाए, बिन मोल के बिक जाए, माया के बजरिया में। बिन मोल के बिक जाए, पूछे तेरा बाल अन्यारी कोठरिया में। जब पूछे तेरा अन्यारी कोठरिया में। जब पूछे तेरा बाल अन्यारी कोठरिया में। जब पूछे तेरा बाल अन्यारी कोठरिया में। मुँह काला किए जय, काला किए माया के नगरिया से। बात कहूं सजनी, गेठियाला चुनरिया। एक बात कहूं सजनी, गठियाला चुनरिया में। एक बात कहूं कहूं सजनी, गेठियाला चुनरिया में। एक बात कहूं सजनी, गेठियाला चुनरिया में। बिन मोल के बिक जाए, बिन भाव के बिक जाए, माया के बजरिया में। मोल के बिक जाए, बिन मोल के बिक जाए, माया के बजरिया में। बिन मोल के बिक जाए, माया के बजरिया। बिन भाव के बिक जाए, माया के बजरिया में। बिन भाव के बिक जाए, एक बात कहूं सजनी, गठियाला चुनरिया में। इसका अर्थ क्या है? एक बात कहता हूं, इसको गांठ बांध करके रख लीजिए कि संसार के पीछे जितना भागेंगे, संसार तब तक आपका साथ देगा जब तक आपसे संसारियों को स्वार्थ है। जब तक मतलब के है मास्टर जी को पेंशन मिलता रहेगा तो बेटा पुतो खूब सेवा करेगा। पेंशन बंद तो रोटी में घी लगना बंद। पेंशन बंद तो दूध का मलाई निकाल पहले लिया जाएगा। दो प्रकार की सब्जी यदि बनती होगी, पेंशन बंद तो एक सब्जी। मैं इनको नहीं कह रहा हूं, ये ना सोचिएगा कि मैं इनको कह रहा हूं।
मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि संसारी तब तक ही साथ देते हैं जब तक आप किसी काम के रहते हो। स्वार्थी है दुनिया। इसीलिए इस संसार में आकर के मनुष्य मात्र का सबसे बड़ा कर्तव्य है भगवान का भजन करना। जो न तरई भव सागर नर समाज असपाई सोकृत निंदक मंदमति आत्मा हन गति जाए। भगवान शिव कहते हैं कि आपने मुझे राम की कथा पूछी है। ऐसे तो भगवान के अवतार के अनंत कारण हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान की कथाएं अनंत हैं, भगवान की लीलाएं अनंत हैं, भगवान के चरित्र अनंत हैं, भगवान के स्वरूप अनंत हैं। लेकिन जन्म एक दुई कहूं बखानी, एक दो जन्म की बात हम आपसे कहते हैं और सतर्क किया, सावधान सुनो धरो मन माही। ऐसा नहीं कि कथा हो रही है मोबाइल चला रहे हैं, कथा हो रही है हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, नहीं नहीं। भगवान शिव कहते हैं कि मैं एक दो जन्म की कथा आपसे कह रहा हूं, लेकिन सावधान सुनो। सावधान होकर के सुनिए और केवल सुनिए नहीं, धरु मन माही, हृदय में धारण भी करिए। केवल सुनने से काम नहीं चलेगा। एक बाजार में एक मूर्तिकार दो प्रकार के मूर्ति रखे थे, दोनों मूर्ति दिखने में एक जैसा था। आवाज लगा रहा था, एक मूर्ति 10 रुपए का, एक मूर्ति 100 रुपए का। अब कोई जाए मूर्ति लेने के लिए तो देखे, उठा करके इधर उधर घुमा फिरा करके देखे तो दिखने में एक जैसा। बोले भैया क्या बात है, एक का 10 रुपया, एक का 100 रुपये दाम है। बोले दोनों में कुछ तो अंतर है। एक महात्मा आया, महात्मा ने कहा इधर सुनो, हम बताते इसमें किसका मूल्य 100 रुपया है, किसका 10 रुपया। एक सूत उठाया और एक मूर्ति के कान में डाला। इस कान में डाला, इस कान से निकल गया, बोला इसका दाम 10 रुपया है। और दूसरी मूर्ति में एक सूत लिया, कान में डाला, वो सूत निकला नहीं, अभी तो हृदय में जाकर के ठहर गया, बोले इसका दाम 100 रुपया है। इसका मतलब है कि श्रोता भी दो प्रकार के होते हैं। एक श्रोता ऐसे होते हैं, इस कान से सुनते इस कान से निकाल देते हैं। बोले कीमत तो उनकी भी है, लेकिन केवल 10 रुपए की कीमत है। लेकिन जो कथा सुन करके हृदय में धारण करता है, आचरण में उतारता है, उसकी कीमत 100 टका है। तो आप विचार करिए कि आप 10 टका के हैं या 100 टका के। यदि कथा सुनते हैं, निकाल देते हैं, तो केवल आपकी कीमत 10 रुपए की है। लेकिन कथा को सुन करके आप हृदय में धारण करते हैं, आचरण में उतारते हैं, तो आपका मूल्य जो है 100 टका है। सावधान सुन धरु मन माही। भगवान शिव कहते हैं कि सावधान होकर के कथा सुनिए और उसको हृदय में, मन में धारण करिए। पार्वती मैया सतर्क हो गई, सावधान हो गई। कई लोगों को देखेंगे आप, कथा में 3 घंटे की कथा में 13 आसन बदलते। कभी हाथ पैर को ऐसे बांधेंगे, ऐसे मानो झूला पर झूल रहे, ऐसे झूलेंगे, कभी पैर ऐसे करेंगे। और सत्य बात यह है कि भैया हमारा पैर दुख रहा था तो हमने सीधा कर लिया। बहाना केवल आपको दिखाना था, लेकिन हमको सीधा करना था, सो हमने कर लिया। भागवत की कथा में वर्णन आया है, यदि भगवान की कथा सुनना चाहते हैं, अपना उद्धार करना चाहते हैं, तो उसके लक्षण है, कुछ नियम है। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयत धिया। पहले आसन को जीतने की बात कही गई है, पहले आसन को जीतिए। आपको लगता होगा कि मैं सत्य कह रहा हूं, नहीं नहीं, ये तो 3 घंटा 4 घंटा कथा कहते भैया, हम तो 10-10 घंटा एक आसन में बैठ जाए तो 10 घंटा 20 घंटा आराम से कह सकते, बिना खाए पिए 20-25 घंटा कह सकते। हम कथा से उतरने के बाद क्या होगा ये तो भगवान ही जाने, लेकिन जब तक बैठे रहेंगे तब तक मुझे भरोसा है मेरे भगवान पर कुछ नहीं होगा।
जितासनो जित श्वासो, पहले आसन को जीतना चाहिए। आपको जिस आसन में बैठने में सुविधा है उस आसन में ज्यादा से ज्यादा देर तक बैठने का प्रयास करिए और देह को एकदम सीधा रखना चाहिए। अब सब सीधा कर रहे हैं। मेरे कहने का भाव यह है कि देह सीधा रहेगा, इंद्रियां सतर्क रहेगी, मन शांत रहेगा, तब जाकर के मन जो है भजन में लगेगा। देह को ढीला कर देंगे तो नींद आ जाएगी। ऐसे करेंगे ना, ऐसे करेंगे तो नींद आ जाएगी। अब बगल वाला जगावे, कथा में सो रहे, अरे नहीं नहीं हम तो ध्यान से सुन रहे। एक जगह कथा कह रहे थे, हमने कहा कि देखो कथा में जो सोता है वो अजगर बनता है। देखिए सबकी आंखें खुली है। कथा में जो सोता है वो क्या बनता है? थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, सबका हिस्सा तो यही बुतरू सब बोल देता है। और सोने वाले के बगल में जो बैठा रहता है वो क्या बनता है? करकरेत। जो कथा में सोए वो अजगर बने और बगल वाला यदि जगाता नहीं है वो करकरेत बनता है। अब कुछ लोग कथा में आते ही इसलिए हैं क्योंकि वहां जाकर के खूब सोएंगे बढ़िया से। घर में छोटा छोटा पोता पोती सोने नहीं देता है तो चलो कथा में ही बढ़िया से सोएंगे। अब एक दिन हम कहीं कथा कह रहे थे, हमने कहा कि देखो जो कथा में सोता है वो अजगर बनता है, तो सब जग गए। लेकिन एक बूढ़ी मैया थी, वो बार बार सो जा रही थी। हमने 2 मिनट के बाद कहा कि सोने वाला तो अजगर बनता ही बनता है और बगल वाला यदि नहीं जगाता है तो करकरेत बनता है। बगल में एक बूढ़ी मैया बैठी थी, वो धीरे से ठुनका मारती थी। अब बताओ यदि किसी को गहरी नींद आ रही हो और बार बार उसे जगाओगे तो क्या होगा? चिढ़ जाएगा आदमी। और बूढ़े लोगों को क्रोध अधिक आता ही है। चिड़चिड़ा बड़े बालक एक स्वभाव, चिड़चिड़ा तो हो ही जाते हैं वो लोग। अब बूढ़ी मैया जब सो जा रही थी तो बगल वाली जो बैठी थी माता जी वो जगा दे रही थी। 2-3 बार तो बर्दाश्त करी, चौथी बार पकड़ ली। जैसे पकड़े बगल वाली मैया ने भी पकड़ लिया। हम तो कथा कह रहे, हमको लगा कि दोनों गला में गला मिल रहे हैं, लेकिन बाद में 2 मिनट के बाद पता चला कि एक दूसरे का बाल पकड़ करके खींच रहे हैं। महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो गया। उस दिन से तो हमने सोच लिया कि भैया और जो हो जाए सो हो जाए, लेकिन कथा में कभी ये बात ना कहेंगे। लेकिन प्रसंगवशात तो कह ही जाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि कथा में नहीं सोना चाहिए, सतर्क होकर के कथा सुननी चाहिए। सावधान सुन धर्म न माही। भगवान शिव कहते हैं कि सावधान होकर के कथा सुनिए और उसको हृदय में धारण करिए। जन्म एक दुई कहूं बखानी, सावधान सुन धर्म न माही। 1-2 जन्म की कथा बताते हैं। नारद श्राप नारद श्राप दिन एक बारा। 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 चकित भई सुनि वाणी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। गिरिजा चकित भई सुनि वाणी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। का अपराध रमापति किन्हा, का अपराध
नारद श्राप दीन एक बार। भगवान शिव कहते हैं कि एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दिया। अब देखिए यहां पक्षपात की बात की गई है। नारद जी पार्वती जी की कौन है? बताओ, आप बताओ। कथा तो रोज सुनती हो ना। नारद जी पार्वती जी के कौन है? अरे गुरु जी हैं भैया। अब गुरु जी के बारे में भगवान शिव कह रहे हैं कि नारद श्राप दीन है गवारा। एक बार नारद जी ने श्राप दिया तो गिरिजा चकित भई सुनि वाणी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञान। गुरु जी का पक्ष ले रही हैं पार्वती जी। आप मेरे गुरु जी के बारे में ऐसे कैसे कह सकते हैं? मेरे गुरु जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। नारद विष्णु भगत, विष्णु जी के भक्त हैं और कोई सामान्य भक्त नहीं है, ज्ञानी भक्त हैं। निश्चित भगवान ने कोई अपराध किया होगा। कहा अपराध रमापति किन्हा। बोले पहले ये बताइए कि भगवान ने अपराध क्या किया जो मेरे गुरु जी को श्राप देने का मौका मिला? कारण कवन श्राप मुनि दिन्हा, का अपराध रमापति किन्हा। मेरे गुरुजी ने भगवान को श्राप क्यों दिया? पहले ये बताइए कि भगवान ने कोई अपराध किया था? बोले नहीं नहीं। भगवान शंकर हंसने लगे। बोले भी हंसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जे जस रघुपति करहि जब सो तस कही छन। भगवान शिव मुस्कुरा करके कहने लगे कि संसार में न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। बोले भी हंसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जही जस रघुपति करहि जब सो तस तही छन हो। इस संसार में न तो कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। भगवान जब जिसको जैसा चाहते हैं वैसा बना देते। जही जस रघुपति करहि जब सो तस तही छन हो। भगवान चाहते हैं कि कोई ज्ञानी बन जाए तो ज्ञानी बन जाता है। भगवान चाहते हैं कि कोई मूर्ख बन जाए तो मूर्ख बन जाता है। इस संसार में न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। भगवान शिव कहते हैं हिमगिरि गुहा एक अति पावनी बह समीप सुरसरी सुहावन। एक बार नारद जी टहलते 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 पर्वत पर गए, हिमालय पर्वत पर गए। गंगा की धार बह रही थी, सुंदर वातावरण था, शांत था, एकांत था। नारद जी को समाधि लग गई वहां। जैसे भजन करने बैठे समाधि लग गई। और यदि कोई समाधि में बैठता है भजन करता है तो सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होती है? इंद्र को। इंद्र को लगता है कि कहीं मेरा पद चाहिए इसे, इसलिए तो तपस्या नहीं कर रहा। इंद्र ने कामदेव को बुलाया और कहा कि जाओ नारद जी की तपस्या भंग कर दो, समाधि भंग कर दो। कामदेव आया। नारद जी की तपस्या में समाधि में बहुत प्रकार के विघ्न उपस्थित किए, लेकिन तुलसी बाबा ने बड़ी प्यारी बात कही है कि सीम की चाप सकई करतासु बर रखवार रमापति जासु। भला दो हाथ वाला उसका क्या बिगाड़ेगा जिसके रखवाले हजारों हाथ वाले होंगे। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाता सभो विगुं सर्वतः स्मृत्वात्यतिष्ठत्तसांगुलम्। जिनके हजारों हाथ हैं और वो रखवाले जिनके हैं, भला संसारी उसका क्या बिगाड़ सकता? मेरा हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाल। कामदेव लज्जित हुआ, गया नारद जी के चरण में गिर गया। बोले महाराज क्षमा कर दो। नारद जी मुस्कुराते हुए कहे कोई बात नहीं, आपने अपना काम किया। नारद जी ने काम को भी जीता और क्रोध को भी जीता। क्रोध भी नहीं आया। कामदेव ने जाकर के इंद्र की सभा में बहुत बड़ाई करी नारद बाबा की। नारद जी ने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, लेकिन काम को जीतने का जो अभिमान है उसको नहीं जीत पाया। अभिमान आ गया।
काम को तो जीत लिया, क्रोध को तो जीत लिया, लेकिन काम को जीतने का जो अभिमान है उसको नहीं जीत पाए। सीधे चले गए भगवान शिव के पास और कहने लगे कि मैंने काम को जीत लिया। आपने तो केवल काम को भस्म किया था, आपको तो क्रोध आया था, लेकिन मैंने काम क्रोध दोनों को जीत लिया। हुआ तो भगवान की कृपा से, लेकिन नारद बाबा सोचते हैं कि मैंने जीत लिया। जिसमें मैं आ जाएगा, गया काम से। बकरी ने मैं कही, बकरी मैं करता रहता करती है। बकरी ने मैं कही, खुद को कटायो शीस। मैना ने मैं ना कही, मोल भयो 10-20। नारद जी के मन में अभिमान आ गया कि मैंने कामदेव को जीता, मैंने क्रोध को जीता। भगवान शंकर ने समझाया कि आपने जो मुझे कहा सो कहा। यदि भगवान विष्णु के पास कभी जाइएगा तो गलती से भी ये बात मत बताइएगा। भगवान को अभिमान अच्छा नहीं लगता। नारद जी को लगा कि शायद इन्हें हमसे जलन हो रही है। इन्होंने तो केवल कामदेव को जीता, हमने तो काम क्रोध दोनों को जीत लिया। इनको लग रहा है कि कहीं हमारा नाम इनसे आगे न बढ़ जाए, इसलिए हमको मना कर रहे। एक बार कर तलब बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहां वह श्रीनिवास श्रुति माथा। एक बार हाथ में बीना लेकर के नारद बाबा श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण गाते गाते क्षीर सागर पहुंचे। अब देखिए भगवान शेष नाग पर विराजमान है, लक्ष्मी मैया चरण दबा रही है। भगवान को लगा कि संत आए हैं तो कथा होगी। भगवान उठ करके खड़े हुए, तो आइए हमारा तो बड़ा भाग्य है, आप जैसे महात्मा का दर्शन हो गया। इतने दिन कहां थे? नारद जी ने सारी काम कथा सुना डाली। भगवान ने विचार किया था कि संत आए हैं तो राम कथा होगी, लेकिन इन्होंने तो काम चरित नारद सब भागे, यद्यपि प्रथम बरज शिवराग। यद्यपि भगवान शिव ने मना कर दिया था कि नारायण के पास कभी काम कथा न कहिएगा, लेकिन नारद जी को लगा था कि ये हमसे जलते हैं, इसलिए काम चरित नारद सब भागे। जब जीव को अभिमान आता है तो राम की कथा भूल करके वो काम की कथा कहने लगते हैं। कथावाचकों में भी यह देखा जाता है, यदि किसी कथावाचक के हृदय में काम अधिक है, संसार के प्रति आसक्तियां अधिक है, तो वो चटपटी बात कहेंगे, चुटकुला ज्यादा कहेंगे, हंसने हंसाने वाली बात ज्यादा कहेंगे, कथा के मर्म को पीछे कहेंगे, पहले संसार की चर्चा अधिक करेंगे। और जो भगवान का भक्त होगा, शास्त्र पर जिसका अधिकार होगा, जो अध्ययन प्रेमी होगा, वो शास्त्र की मर्यादाओं का पालन करेगा। भगवान नारायण ने देखा कि उर अंकुरे गर्भ तरु भारी, बेगी सुमै डारियों उखारी। क्यों? बोले पन हमार सेवक हितकारी। नारद बाबा के मन में अभिमान रूपी बीज पनप रहा है। उर अंकुरे गर्भ तरु भारी, अभिमान रूपी बीज पनपने लगा है। लेकिन मैं भी भक्त वत्सल हूं, बेगी सो मैं डारियों उखारी। मैं जल्दी ही इस बीज को उखाड़ करके फेंक दूंगा। यदि ये वृक्ष बन गया तो फिर इसको गिराने में, काटने में समय लगेगा। अभी पनप ही रहा है, अंकुरित ही हुआ है। सो बेगी सो मैं डारियों उखारी। भगवान ने कहा कितने दिन कहाँ थे आप? ये सरकार क्या बतावे, बस थोड़ा इधर उधर घूम रहे थे। एक बार गंगा के तट पर गए, सो समाधि लग गई। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बात नहीं है सरकार। वहां कामदेव आया, बहुत प्रयास किया मुझे तपस्या से विचलित करने का, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ पाया। भगवान बोले अच्छा, कुछ नहीं बिगाड़ पाया? महाराज आप जैसे महात्मा का कौन क्या बिगाड़ सकता है? बोले नहीं नहीं प्रभु, सब आपकी कृपा है। अभिमानी व्यक्ति जो होंगे ना, वो आप देखेंगे वो दिख जाता है। अरे नहीं नहीं प्रभु, सब आप ही की कृपा है।
वो कहता तो है कि सब आपकी कृपा है, लेकिन उसके आंख में, उसकी वाणी में, उसके चेहरे में अभिमान झलकता रहता है। नारद जी कह तो रहे कि सब सरकार आपकी कृपा है, हमने कहां सामर्थ्य, लेकिन भगवान ने भाप लिया कि नहीं, नारद जी को अभिमान आ गया। बेगी सुमे डारियों खारी पन हमारे सेवक हितकारी। बोले ठीक है सरकार, चलते हैं, चलने की आज्ञा दी। भगवान ने कहा हाँ जाइए। भगवान ने रास्ता में एक माया नगरी का निर्माण किया। उस माया नगरी में शील निधि नाम के राजा हैं और विश्व मोहिनी नाम की राजकुमारी है। नारद जी उस रास्ते से जा रहे थे तो देखा, अरे आते समय तो कोई नगर नहीं था, अभी नगर कहां से आ गए? लोगों की बड़ी भीड़ थी। नारद जी ने लोगों से पूछा कि भाई लोगों की इतनी भीड़ क्यों है, सब क्यों जा रहे हैं अंदर? बोले राजकुमारी का स्वयंवर होने वाला है। नारद जी भी अंदर गए, राजा ने उनका स्वागत किया। महल के अंदर ले गए। राजकुमारी जो विश्व मोहिनी थी उनको कहा कि बेटी प्रणाम करो, महात्मा आए हैं। महात्मा नारद को प्रणाम किया विश्व मोहिनी ने। और विश्व मोहिनी का बोले, शील निधि नाम के राजा ने कहा, महात्मा इनका हस्तरेखा थोड़ा देख करके कहिए, इनका स्वयंवर आने वाला है। हस्तरेखा देख करके कहिए कि कैसा दुल्हा इसके भाग्य में है। जैसे नारद जी ने विश्व मोहिनी का हाथ पकड़ा, मोहित हो गए, ऊपर से नीचे तक देखने लगे। जो हाथ में लिखा था वो नहीं कह पाए, उसके उल्टा कहने लगे। जो यही बरई अमर सोई हो। विश्व मोहिनी के हाथ में लिखा था कि इसका जो दूल्हा होगा वो अमर होगा, वो संसार में सबसे ज्यादा सुंदर होगा। लेकिन नारद जी ने उल्टा कहा कि जो यही बरई अमर सोई होई, इसके साथ जिनका ब्याह होगा वो अमर हो जाएगा। जबकि ऐसा नहीं लिखा था। लिखा था कि इसका वर्ण वही करेगा जो अमर हो, पर क्या कहा, उल्टा कह दिया। भैया होता यदि मन में काम का प्रवेश हो जाए तो हम कहना कुछ चाहेंगे, मुंह से कुछ और निकल जाएगा। जल्दी जल्दी नारद जी ने हाथ देखा, कह दिया और बोले हमको जाने की आज्ञा दो। अब नारद जी के मन में ब्याह करने की इच्छा हो गई, लेकिन विचार करने लगे कि बाबा जी से भला कौन ब्याह करेगा। बाबा जी से कोई ब्याह नहीं करना चाहता। यदि ब्याह करना है इस राजकुमारी के साथ तो सुंदर रूप चाहिए। इमरजेंसी में भगवान को याद किया, गए जंगल में, तुरंत हाथ पैर जोड़ा भगवान के सामने। सरकार जल्दी से प्रकट होइए, अनर्थ हो जाएगा। भगवान भी दीन दयालु है, तुरंत प्रकट हो गए। नारद जी ने चरणों में प्रणाम किया। नारद जी ने कहा कि सरकार एक काम बनी है आपसे, बहुत जरूरी है। नारद जी इतने विचलित आप क्यों लग रहे हैं, क्या बात है? बोले सरकार एक चीज मांग रहे हैं आपसे, दीजिएगा? हाँ हाँ, मेरी तो प्रतिज्ञा है कि मेरे भक्त जो भी मांगते मैं दे देता हूं। नारद जी ने कहा कि आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आप अपना रूप हमको दे दीजिए। ले रूप? आप रूप लेके क्या करेंगे? तो सरकार ब्याह करने का मन हुआ, एक राजकुमारी हमको पसंद आ गई है, ब्याह करने का मन हुआ है उससे, आप अपना रूप हमको दे दीजिए। अब भगवान फंस गए धर्म संकट में। भगवान की प्रतिज्ञा है कि मेरे भक्त मुझसे जो मांगते हैं मैं दे देता हूं। अब भगवान विचार करने लगे कि यदि नारद जी को मैं अपना रूप दे देता हूं तो इनका ब्याह हो जाएगा, और इनका ब्याह हो गया तो संसार में फंस जाएंगे, भजन छूट जाएगा। और यदि नहीं देता हूं तो नारद जी ने जीवन में पहली बार मांगा है, दुखी हो जाएंगे। एक क्षण के लिए भगवान रुक गए। एक बात याद रखना, यदि कोई जीवन में सत्संग किया रहता है, भजन किया रहता है, तो उसका संस्कार समाप्त नहीं होता। चाहे वो जितना भी गलत मार्ग में चला जाए, लेकिन उसका पूर्व जन्म का जो संस्कार होता है, भजन किया रहता है, वो जबरदस्ती उसे सन्मार्ग पर खींच ही लेता है। नारद जी ने क्योंकि भजन किया था, तपस्या की थी, नारद जी ने एक प्यारी बात कही, सरकार आपका
स्वरूप तो चाहिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जेहि विधिनाथ हो हित मोरा, करहूं सो बेगीदास में तो। सरकार आपका रूप तो चाहिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि मैं आपका दास हूं, जिसमें मेरा हित होगा वही करिएगा। भगवान मुस्कुराने लगे कि हम यही तो चाहते थे नारद जी, आपका हित नहीं जही विधि होई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार सोई हम करब नान कछु बचन न मृखा। आप हित करने की बात करते हैं, मैं वही करूंगा जिससे आपका परम हित होगा, जय विधि वही है परम हित। और यदि मैं आपका अपना रूप दे देता हूं आपको, तो आपका हित नहीं होगा, अहित हो जाएगा। इसलिए भगवान ने क्या किया, नर से बानर बना दिया, बानर का मुख दे दिया। नारद जी गए प्रसन्न होकर के कि अब तो भगवान वाला रूप हमको मिल गया है, राजकुमारी हमारे गले में ही वरमाला डालेंगे। सभा में सबसे अगली जो पंक्ति थी आगे में जाकर के बैठ गए कि राजकुमारी आएगी, सबसे पहले मुझे देखेगी और जब से मेरे गले में वरमाला डाल देगी मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। शंकर भगवान ने सारी लीला देखी, अपने 2 रुद्रगणों को भेजा कि जाओ देखना क्या चल रहा है। अनुचरों को भेजा, रुद्रगण बगल में आकर के बैठे, नारद जी के बगल में आसन पर बैठ गए, बोले वाह क्या सुंदर लग रहे महाराजा, हम लोग तो बेकार में बैठे हैं यहाँ, राजकुमारी आपके गले में ही वरमाला डालने वाली है। नारद जी बार बार अच्छा मैं इतना सुंदर क्यों ना हूं, अरे भगवान ने मुझे अपना रूप दिया है। रुद्रगण मुस्कुरा भी रहे थे, सरकार ये तो 10 मिनट के बाद पता चल जाएगा कि कैसा रूप दिया। एक इधर बैठे थे, एक इधर बैठे थे। विश्व मोहिनी वरमाला लेकर के आई, लेकिन जैसे देखा कि सबने देखा कि नारद जाने सब ही सिरुनावा, सबको नारद जी जैसा दिखाई दे रहे थे, लेकिन विश्व मोहिनी को वो रूप दिखाई दे। विश्व मोहिनी ने देखा कि नहीं इस पंक्ति में नहीं जा सकती। क्यों? विश्व मोहिनी कौन है? भगवान की माया है। इसका अर्थ मानो यह है कि संत कदाचित यदि पथ से हट भी जाए तो भी भगवान की माया उसके ऊपर हावी नहीं होती है। नारद जी को भले बानर जैसा रूप मिल गया, लेकिन हैं तो नारद जी, हैं तो संत ही। इसलिए जिस पंक्ति में संत भगवान बैठे हैं, भगवान की माया ने उस पंक्ति को ही छोड़ दिया। जहां भगवान के भक्त रहते हैं, भगवान के भक्त के पास माया फटकती नहीं। उस पंक्ति को छोड़ करके राजकुमारी दूसरी पंक्ति में चली गई। नारद जी को लगा कि शायद राजकुमारी ने मुझे देखा नहीं। कुछ लोग होते हैं जब समाज में सभा में बैठते हैं तो उनकी इच्छा रहती है कि सब मुझे देखे, वो थोड़ा स्टाइल मारे ऐसे ऐसे। आप देखेंगे कुछ कलाकार सब भी होते हैं, मंच पर जाएंगे तो ऐसे 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 करेंगे, लगता है कि सब मुझे देखे। नारद जी उठ करके खड़े हुए गए दूसरी पंक्ति में, जिस पंक्ति में राजकुमारी घूम रही थी। नारद जी ने उस पंक्ति को भी छोड़ दिया। अब रुद्रगण पीछे पीछे घूम रहे, कह रहे महाराज चिंता न करो, राजकुमारी ने आपको देखा नहीं, वरमाला तो आपके गले में ही डलना है। भगवान को दया आ गई। भगवान ने विचार किया हमारे भक्त की बड़ी बेइज्जती हो रही है। भगवान तुरंत राजकुमार का रूप धारण करके आए और भगवान की माया विश्व मोहिनी ने भगवान के गले में वरमाला डाल दिया। नृप समाज सब भयो निराशा, सारे राजकुमार निराश हो गए। नारद जी को बड़ा क्रोध आया, कैसे कैसे हो सकता है? रुद्रगण ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, जाकर के मुंह देखिए ना। नारद जी गए तालाब में, जाकर के पानी में मुंह झांका तो देखा कि बानर वाला रूप। रुद्रगण को तुरंत श्राप दे दिया कि तुमने हमारा अपमान किया है, तुमने हमारी बेइज्जती की है, मजाक किया है, जाओ मैं श्राप देता हूं कि राक्षस हो जाओ। और मैं आज भगवान को तो नहीं छोड़ूंगा। उसने हमारी नाक कटा दी, बेइज्जती करा दी। फरकत अधर कोप मनमाही, सपति चले कमलापति पाए। होठ पर फरा रहे हैं, तीव्र गति से लंबी लंबी सांस ले रहे हैं, दौड़ करके जा रहे हैं। आज मैं भगवान को छोड़ूंगा नहीं। भगवान रथ पर सवार होकर के एक तरफ लक्ष्मी मैया है, एक तरफ वह विश्व मोहिनी राजकुमारी है। नारद जी क्रोध में आग बबूला होकर के जा रहे हैं। भगवान ने देखा, अरे नारद जी प्रणाम करते हैं, आपको कहाँ जा रहे हैं? जैसे मान लो किसी ने जले पे नमक छिड़क दिया,
भगवान को नाप सनाप नारद जी कहने लगे, परम स्वतंत्र न सिर पर गो भाव ही मन ही करहि तुम सो, ढहक ढहक पर जब सब काहू। तुम्हारा नाम छलिया है, तुमने संसार को छला है। आज मैं नारद तुम्हें श्राप देता हूं कि वंच हूं मोहि जवन धरि देहा, सोतन धर हूं श्राप मम एहा। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे राजकुमारी से अलग किया, मैं श्राप देता हूं कि वही शरीर तुम्हें धारण करना होगा। लक्ष्मी मैया ने कहा कि सरकार नारद जी आपको गरिया रहे हैं, आप सुन रहे हैं, कुछ करिए। भगवान मुस्कुरा करके कहते हैं कि ससुराल में गाली खानी थी सो यहां खाए रहे। बड़ा से बड़ा आदमी जब ससुराल जाता है तो गाली सुननी पड़ती, तो ससुराल में कोई गाली देने वाला तो था नहीं, सो नारद जी पूरा कर रहे हैं उस विध को। नारद जी ने कहा कि कपियां आकृति तुम किन्न हमारी, तुमने मुझे नर से बानर बना दिया, मैं श्राप देता हूं कि वही बानर एक दिन तुम्हारी सहायता करेगा। भगवान ने कहा ए मस्तु आपके श्राप को शीश पर धारण करके। नारद बाबा बड़े बेहबल होकर के कहते हैं कि मम अपकार किन्न तुम भारी, तुमने मेरा बहुत बड़ा अपकार किया। जीवन में पहली बार विवाह करने का मन किया, कोई पसंद आई मुझे और तुमने मुझे उससे भी अलग कर दिया। मैं श्राप देता हूं कि जैसे मैं आज उस राजकुमारी के वियोग में रो रहा हूं, तड़प रहा हूं, ऐसे तुम भी पत्नी के वियोग में तड़पोगे। भगवान ने नारद जी के सभी श्राप को स्वीकार किया और अंतर्धान हो गए। भगवान ने अपनी माया को समेट ली, जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तह रमा न राजकुमारी। जैसे भगवान ने अपनी माया को हटाया, न वहां लक्ष्मी रही, न माया रही, न भगवान रहे। अब तो नारद बाबा को बड़ी चिंता हुई कि हमने बहुत बड़ा अपराध कर लिया। क्रोध पर नियंत्रण होना चाहिए। क्रोध करना बुरी बात नहीं है, यदि क्रोध की आवश्यकता नहीं होती तो भगवान क्रोध बनाते ही नहीं। यदि काम की आवश्यकता नहीं होती तो भगवान काम को बनाते ही नहीं। बस नियंत्रण होना चाहिए हमारा, क्रोध हो, काम हो, लोभ हो। यदि लोभ पर नियंत्रण है, क्रोध पर नियंत्रण है, काम पर नियंत्रण है, तो ये बुरी चीज नहीं है। लेकिन जब यही अनियंत्रित हो जाती है तुम्हारे लिए अहितकर होती है, हमें नुकसान पहुंचाती है। क्रोध पर नियंत्रण होना चाहिए। नारद जी ने देखा कि हमने बहुत बड़ा अपराध किया, हमने शिवजी का अपमान किया है, हमने भगवान हरि और हर दोनों का अपमान किया है। रोने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे, सरकार मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा कि जब पहुंच जाए शंकर शतनामा हुई है हृदय तुरंत विश्राम। जाओ, भगवान शिव का आपने अपमान किया था, भगवान शिव की बात यदि आप मान ली होते तो ये समय नहीं आता। शिव माने कौन? गुरु। तुम त्रिभुवन, शिव को गुरु कहा गया है मानस में। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। भगवान शिव ही सबसे बड़े गुरु है। इसका अर्थ मानो यह है कि गुरु की वाणी का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, गुरु के वचन पर भरोसा होना चाहिए। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धि ही। जिनको गुरु के वचन पर विश्वास नहीं है, लिख करके रख लीजिए, सपने में भी उसे सुख नहीं मिलेगा। आपने शिव तत्व का अपमान किया है, इसलिए जप हो जाए शंकर शतनामा हुई है हृदय तुरंत विश्रामा। भगवान शिव का नाम जपिए, तुरंत आपको विश्राम मिलेगा। इसका अर्थ यह भी है कि जो भगवान शिव की पूजा करता है, भगवान शिव की आराधना करता है, उसे जीवन में शांति मिलती है। भगवान के अवतार का यह प्रथम कारण है। भगवान के अवतार का दूसरा कारण शिव जी बताते हैं। जालंधर नाम का एक राक्षस था और उनकी पत्नी जो थी सती थी, जिसका नाम वृंदा, बड़ी पतिव्रता है। सभी देवता लोग युद्ध कर करके थक गए पर जालंधर मरा नहीं। देवताओं ने जाकर के भगवान से निवेदन किया कि सरकार कुछ करिए, हम देवताओं को ये जालंधर बड़ा सता रहा है। भगवान छल कर करके वृंदा का सतीत्व भंग की। छल करी टार्यता सुब्रत प्रभु सुर का किम। भगवान ने देवताओं का काम बनाने के लिए वृंदा का सतीत्व भंग किया और वरदान था जालंधर को। उसके गले में एक माला थी,
जब तक उसकी पत्नी पतिव्रता धर्म का निर्वाह करती रहती वो माला टूटता नहीं, उसको कोई मार नहीं सकता था। इधर जैसे भगवान जालंधर का रूप धारण करके वृंदा का सतीत्व भंग किए, उधर जालंधर का वो माला टूटा और भगवान शिव ने उसका संहार कर दिया। तुलसी बाबा कहते छल करिटारे सुब्रत प्रभु सुर कारज किन, जब ते ही जाने मरम तब श्राप को कर दिन। जैसे वृंदा को पता चला कि भगवान ने हमारे सतीत्व व्रत को भंग किया है, श्राप दे दिया कि जाओ पत्थर बन जाओ, वही भगवान शालिग्राम बने। लक्ष्मी मैया ने वृंदा को श्राप दे दिया कि जाओ तुम वृक्ष बन जाओ, वही तुलसी महारानी बनी। और आज भी भगवान को कुछ भी अर्पण करते हैं तो बिना तुलसी के भगवान कुछ भी स्वीकार नहीं करते, चाहे वस्त्र हो, फूल हो, फल हो, दूध हो, दही हो, मक्खन हो, जल हो, कुछ भी हो, बिना तुलसी का शालिग्राम भगवान कुछ भी स्वीकार नहीं करते। अच्छा, यहां प्रश्न होता है कि भगवान ने व्रत को भंग क्यों किया? रामायण में दो ऐसे प्रसंग हैं जहां आपको सुनकर के बड़ा आश्चर्य लगेगा कि एक बार तो भगवान ने वानरों से कह करके मेघनाद का यज्ञ विध्वंस करवाया है, और एक बार सती का, वृंदा नाम की जो सती है उसका व्रत भंग किया। भगवान ने ऐसा क्यों किया? वो तो धर्म के रक्षक हैं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान का अवतार ही धर्म की रक्षा के लिए होता है, फिर भगवान ने ऐसा क्यों किया? नियम है, यज्ञेदेकं कुलस्यार्थे। यदि एक व्यक्ति का त्याग करने से एक गांव, एक परिवार की रक्षा होती है, उस व्यक्ति का परित्याग कर देना चाहिए, नीति शास्त्र का नियम। ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत। यदि एक परिवार का त्याग करने से गांव की रक्षा होती है, उस परिवार का त्याग कर देना चाहिए। और एक गांव के त्याग करने से यदि राष्ट्र की रक्षा होती है तो उस गांव का त्याग कर देना चाहिए। और यदि राष्ट्र का त्याग करने से आत्मसम्मान की रक्षा होती है तो उस राष्ट्र का त्याग कर देना चाहिए, नीति शास्त्र। जैसे मान लीजिए एक अंगुली में बीमारी हो गई, सर गया, कैंसर हो गया। अब डॉक्टर ने कहा कि एक अंगुली को कटा लो तो पूरा हाथ सुरक्षित रहेगा, और यदि नहीं कटाओगे तो ये धीरे धीरे पूरे हाथ में बीमारी फैल जाएगी। आप क्या करोगे? अंगुली कटाओगे ना? उसी प्रकार भगवान ने विचार किया कि यदि मैं वृंदा का सतीत्व भंग नहीं करता हूं तो जालंधर संसार की एक भी स्त्री का व्रत पूरा नहीं होने देगा, सबके व्रत को भंग कर देगा, सबके साथ दुर्व्यवहार करता था। इसलिए भगवान ने विचार किया कि एक सती का व्रत भंग करने से यदि संसार की सभी स्त्रियों का व्रत सुरक्षित होता है, वो धर्म ही है। यदि एक के त्यागने से एक परिवार की रक्षा होती है तो उसका त्याग कर देना चाहिए। एक तो भाव यह है, और दूसरा भाव यह है कि हम जो भी पूजा पाठ करते हैं तो अंतिम हमारा उद्देश्य भगवत प्राप्ति ही है, और भगवान किसी रूप में मिल जाए। हम पति की भी पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि परम पति मिल जाए। पति की पूजा परमेश्वर की प्राप्ति के लिए करते हैं। तो जालंधर देह का पति है और भगवान आत्मा के पति हैं, प्राणपति है। इसीलिए भगवान ने इस न्याय को हृदय में रख करके सती जो वृंदा थी उसका व्रत को भंग किया और संसार की सभी माताओं को सतीत्व की रक्षा की। भगवान के अवतार का ये दूसरा कारण। भगवान के अवतार का तीसरा कारण भगवान शिव कहते हैं, हम सभी मनु शत्रुपा के संतान हैं। हो न विषय विराग भवन बसत चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग
जन्म गयो हरि भगत बिनु। जन्म गयो हरि भगत बिनु। हम सभी मनु महाराज के संतान हैं। मनु जी महाराज के 5 संतान पहले हुए। 3 पुत्रियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। इन 3 बेटियों के नाम है आकुति, देवहूति और प्रसूति। और 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। संसार में हम जितने भी लोग हैं सब मनु जी के संतान हैं, इसलिए मानव कहलाते हैं। जब चौथापन आ गया मनु महाराज का तो मन में विचार आया, होई न विषय विराग भवन बसत भाचोथपन। हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगत बिनु। बड़ा कष्ट हुआ कि सारा जीवन ऐसे ही भगवान की भक्ति के बिना चला गया। जेठे सुतहि राज नृपदिन्हा हरिहित आप गवन वन किन्हा। ज्येष्ठ पुत्र उत्तानपाद को राजा बनाया और स्वयं भगवान के भजन करने के लिए नैमिषारण्य क्षेत्र में गए। पहुंचे जाई धेनुमति तीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीर। मानो एक ज्ञान है, एक वैराग्य है, ऐसे शरीर धारण करके नैमिषारण्य क्षेत्र में गए। महात्माओं से दीक्षा ली और महात्माओं से दीक्षा लेकर के 12 अक्षर मंत्र पुनि जप्यों सहित अनुराग। वासुदेव पदपं करोह दंपति मन अति लाग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस 12 अक्षर मंत्र का खूब जप किया। जप करते 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 खूब कठिन तपस्या की। 27,000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या करी। देह में केवल हड्डी मात्र शेष बचा। बहुत बार देवता लोग आए, प्रलोभन दिए कि जो वरदान आपको चाहिए मांगे, लेकिन बहुत सारे प्रलोभन देने के बाद भी मनु जी महाराज डिगे नहीं। अंत में भगवान स्वयं आते हैं, आकाशवाणी होती है, श्रवण रंद हुई जब और आई। जैसे भगवान की वाणी कान के माध्यम से मनु जी महाराज के हृदय में आई, हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए। मानो इतने स्वस्थ हो गए, मानो अब ही भवन पे आए, मानो अभी अभी घर से आए हैं। आंखें खोली तो देखा सामने भगवान है। भगवान कैसे है? नील सरोरुह नील मणि नील नील धर श्याम। लाज ही तन शोभा रखी कोटि कोटि सतनाम। भगवान श्री सीताराम जी प्रकट हुए। मनु जी महाराज ने चरणों में दंडवत किया, प्रणाम किया। बोलो सरकार आप सारा मनोरथ पूरा हो गया। भगवान ने कहा वरदान मांगिए। मनु जी महाराज कहते सरकार आपसे छुपाना क्या, चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुरा। आपके जैसा बेटा चाहिए। भगवान ने कहा एवं मेरे जैसा बेटा मैंने आपको दिया। दूसरे क्षण भगवान को याद आया, हे भगवान ये तो हमने गलती कर दी। मेरे जैसा तो कोई संसार में है ही नहीं, मेरे जैसा तो केवल मैं हूं। बोले कि मैं स्वयं आपका बेटा बनकर के आऊंगा। बोले नहीं नहीं सरकार, इससे पहले आपने एक बात कही है। मैंने आपसे ये नहीं मांगा था कि आप मेरा पुत्र बनकर के आए, मैंने आपसे ये मांगा कि चाहूं तुम ही समान सुत, आपके जैसा बेटा चाहिए मुझे। भगवान खुद जाल में फंस गए। तो भगवान तो बेटा बनकर के आएंगे, लेकिन अपने जैसे भरत जी को भी पहले भगवान भेजेंगे, जिनकी कथा हम आगे श्रवण करेंगे। भगवान ने वरदान दिया। मनु जी महाराज ने कहा कि एक वरदान और चाहिए। मणि बीनो फनी बीनो जल बीनो मीना। मणि बीनो फनी बीनो जल बीनो मीना। मम जीवन प्रेम तुमहि अधीना। मम जीवन प्रेम तुमहि अधीना। सुत विषय का तब पदारती हो। सुत विषय का तब पदारती हो। मोहि पर मूढ़ कहे कि न को। मोहि पर
मुझे आपके चरणों में प्रेम हो। कैसा प्रेम? बोले सुत विषयक तब पदरति हो। जैसे एक पिता का अपने पुत्र के प्रति स्नेह होता है वैसा ही प्रेम हो। लेकिन कहाँ? बोले सुत विषयक तब पदरति हो, आपके चरण कमल में हमारा प्रेम हो। भगवान ने कहा कि लोग मूर्ख कहेंगे आपको, बेटा के चरण में प्रेम कहाँ कोई पिता चाहता है। बोले मोहि पर मूढ़ कहें किनको, भले संसार मुझे मूर्ख कहे, लेकिन मुझे तो आपके चरणों में प्रेम हो और मैं आपको अपना बेटा मानता। मणि बिनु फनि बिनु जल बिनु मीना, जैसे मणि के बिना सांप जीवित नहीं रहता है, पानी के बिना मछली जीवित नहीं रहती है। एक बड़ा सुंदर कविता है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ बाहर निकालो, अब फिर से पानी में डालो तो जी जाएगी। हाँ? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी और बाहर निकालो मर जाएगी। हम तो आज चौथे दिन कथा में बैठे हैं। आज पहली बार दिन में हम आए थे बाबा को प्रणाम करने, तो हमने देखा बहुत सुंदर तालाब है और हमने सोचा हमारा मंदिर में भी बहुत सुंदर तालाब है, हम ऐसे ही सुंदर बनाएंगे। 1.5 बीघा में हमारे भगवान का तालाब है, सुंदर तालाब हम भी बनाएंगे, बहुत अच्छा है। आप लोग रोज भगवान शिव का पूजन करिए, भगवान शिव को रोज जल चढ़ाइए, हनुमान जी की खूब पूजा करिए, लेकिन हनुमान जी पर जल न चढ़ाइए। आज भी हम आए थे तो हमने देखा बहुत सारी माताएं पूजा कर रही थी तो खूब जल चढ़ा रही है। नहीं, ये अपराध है। हनुमान जी को जल मत चढ़ाइए, पुष्प चढ़ा दीजिए, सिंदूर प्रसाद जो भी चढ़ाते वो चढ़ाइए, आप जल न चढ़ाइए। जल चढ़ाने के लिए बाबा का इतना बड़ा मंदिर है, खूब जल चढ़ाइए। ऐसे आप लोगों का जो मन करे सो खूब करिएगा। हम कितना दिन आपका माथा खाएंगे? 5 दिन और 4 दिन तो बीत ही गया, 5 दिन और माथा खाएंगे। उसके बाद भैया कौन किसको साथ देता है? ना हम आपको मिलेंगे ना आप हमको मिलेंगे, और कभी कभार मिलेंगे तो कथा में ही मिलेंगे। हनुमान जी को जल नहीं चढ़ाइए, भगवान शिव को खूब जल चढ़ाइए, लेकिन हनुमान जी को केवल पुष्प दीजिए, सिंदूर दीजिए और प्रसाद दीजिए और जो भी देना है दीजिए, लेकिन जल नहीं चढ़ाइए। यदि जल चढ़ाना भी हो तो फूल में लगाकर केवल छींटा ऐसे दे दीजिए। मनु जी महाराज को भगवान ने वरदान दिया, शत्रुपा के पास गए, शत्रुपा ने भी वही वरदान मांगा। जो वरनाथ चतुर नृप मांगा, जो वरदान हमारे पति मनु जी महाराज ने मांगा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक चीज मुझे आपसे और चाहिए, सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह। आप मुझे वही भक्ति दीजिए, वही सुख दीजिए, वही संगति दीजिए। कौन? जो आप अपने निजी भक्तों को देते हैं। अब ये निजी भक्त कौन है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज वाणी को यही विश्राम देते हैं। भगवान ने मनु शत्रुपा को वरदान दिया कि आप त्रेता युग में दशरथ कौशल्या बन करके आएंगे, मैं आपका पुत्र राम बन करके आऊंगा। मनु शत्रुपा देवलोक में जाकर के निवास करते हैं और शेष कथा कल होगी। भगवान का कल जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सभी लोग ध्यान से सुनिए, बात करना बंद करिए सभी। कल भगवान का जन्म है। जैसे आपके घर में किसी बच्चे का जन्म हो तो आप लोग क्या करते हैं? केक काटेंगे, मतलब पहले केक ही काटते हैं। पहले क्या करते हैं? सबसे पहले तो बच्चे को बाजार ले जाते हैं, बढ़िया कपड़ा खरीद के देते हैं। तो हमारे इस कथा के जितने भी सदस्यगण हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, मैं नाम से तो किन्हीं को जानता नहीं हूं, लेकिन चेहरा से जानता हूं। मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि कल भगवान हमारे राम जी का जन्मोत्सव है। इस मंडप को खूब बढ़िया से सजाया जाए, पंडाल को खूब बढ़िया से सजाया जाए और लगे कि राम जी का जन्म होने वाला है।
और आप लोग पुराना कपड़ा न पहन के आइएगा, खूब बढ़िया बढ़िया नया कपड़ा पहन के आइएगा। और जिनको नहीं होगा नया कपड़ा तो कल हमारे साथ सुबह चलिएगा मार्केटिंग करने के लिए। भैया जितना दक्षिणा में मिलेगा सब इसी में चला जाएगा। कोई बात नहीं, हमारे पास धोती कुर्ता बहुत है और कथा में साड़ी सब भी बहुत मिलता है। तो साड़ी जो पहनती है माताएं वो साड़ी पहन लेंगी, जो धोती कुर्ता पहनते हैं वो धोती कुर्ता पहन लेंगे। शर्ट पैंट तो भैया नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे कहने का भाव यह है, पुराना कपड़ा पहनिए, नया जो भी जिसको हो। ये तो मैंने ऐसे ही विनोद में हंसी मजाक में कह दिया, लेकिन बढ़िया कपड़ा पहन करके आइएगा और सभी लोग तिलक लगा करके आइएगा, बिना तिलक का कोई मत आइएगा। कल राम जी का जन्मोत्सव है तो लगना चाहिए भैया, कल भगवान का जन्म है तो ऐसे सज धज करके, हाँ बढ़िया सभी लोग तिलक। और इसमें कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, आप गलत नहीं कर रहे हैं, हम आपको गलत चीज नहीं सिखा। खूब बढ़िया से तिलक लगाइएगा, खूब बढ़िया लाल पीला हरा नीला जो भी बढ़िया कपड़ा लगे, आपको जो भी पसंद हो बढ़िया से कपड़ा पहन के आइए, तिलक लगा के आइए। और जो लोग वैष्णव नहीं हुए वो वैष्णव बन जाएंगे। कल कुछ लोगों को दीक्षा लेनी है, कुछ लोग कह रहे थे, तो कल का समय रखा गया है सुबह के 9 साढ़े 9 बजे। जिनको दीक्षा लेनी हो, चाहे वैष्णवी दीक्षा हो अथवा शरणागति मंत्र हो, मतलब बिना तुलसी वाला भी और तुलसी वाला भी, जिनको मंत्र लेना हो दीक्षा लेना हो तो 9 साढ़े 9 बजे आप श्री वैद्यनाथ झा जी के यहाँ आ जाइएगा, जहाँ हमारा आसन है ठीक सामने। सुबह 9 बजे के बाद आप लोग आइए। जिनको भी चाहे भगवती मंत्र लेना हो, शरणागति मंत्र लेना हो, चाहे वैष्णव मंत्र लेना हो। और तो हम निवेदन कर रहे थे कि जैसे बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले उसको क्या देते हैं, बढ़िया कपड़ा खरीद के देते हैं। कोई सोना देता है, कोई चांदी देता है, जिसका जितना सामर्थ्य होता है। अब देखते हैं कि आपके गांव में कौन सोना चांदी लुटाने वाले हैं। नहीं भैया सोना चांदी नहीं लुटाओगे तो मास्टर साहब आपको भी कह रहे हैं, मुख्य यजमान तो आप ही है। अब आप ही ना समझेगा कि बलि के बकरा तो हम ही बन रहे हैं, लेकिन मुख्य यजमान है तो मुख्य यजमान जैसा सब कुछ होना भी चाहिए। तो यदि सोना चांदी नहीं लुटाइएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन 500 हजार का तो भैया बंद हो गया, 2000 का भी बंद ही हो गया। चलो 500 का नोट तो अभी बाकी है, 500 का 100 का खूब नोट लुटाइए। लेकिन नोट लुटाने का मेरा कोई अभिप्राय नहीं है। अपने अपने घर से भगवान के लिए सभी लोग बधाइयाँ लेकर के आए, चॉकलेट, खिलौना, पुष्प, तुलसी माला, वस्त्र इत्यादि जो भी होता है भगवान के उत्सव में। और मैं आयोजकों से निवेदन करूंगा कि श्रोताओं के लिए बढ़िया प्रसाद की भी व्यवस्था करें। कल भगवान का जन्मोत्सव है, कल धूमधाम से भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। आइए 2 बार हरिनाम कीर्तन, फिर आरती, प्रसाद लेकर के सभी लोग जाएंगे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पर, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पर, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पर, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पर, बलिहार राघव जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पर, तेरी प्यारी प्यारी मुस्कनिया पर, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पर, तेरे प्यारी प्यारी मुस्कनिया पर, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। सभी लोग एक चाल में ताली बजाते हुए प्रेम से गाएंगे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पर, तेरी मंद मुस्कनिया। अच्छा रुकिए, तो आप लोग गाइए तो देखते हैं, गाते हैं कि खाली मुंह पटपटा रहे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पर, ना 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 ना, कतेक बूढ़ी माई सब छथिन जिनकर दांत नहीं छै, हुनकर दहावे पास हो जाए। हाँ सब गोटे मिल के प्रेम से कहियो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पर, 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 बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो,
बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं कारे कारे, तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं काले काले। तेरे नैन बड़े कजरा लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरी तिरछी सी चित बनिया पर बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पर तेरी प्यारी प्यारी मुस्कनिया पर बलिहार प्यारे। जय हो राघव लला सरकार की।
बलिहार प्यारे दो, बलिहार प्यारे दो, बलिहार प्यारे दो। बोलिए युगल सरकार की। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। ठाकुर जी की आरती होगी, आरती के बाद सभी लोग प्रसाद ले लेंगे और कैमरा वाले भैया को थोड़ा रहने दीजिएगा। कैमरा से जो लाइव कथा हो रही है, ये सारी कथा हमारा जो YouTube चैनल है श्रवण दास जी महाराज के नाम से, उस पर भी लाइव होती है, और हमारा जो फेसबुक पेज है श्रवण दास जी महाराज के नाम से, उस पर भी लाइव होती है। तो आप लोग बाद में भी इस कथा को सुन पाएंगे। हे राजा राम तेरे आरती उतारो, हे राजा राम तेरे आरती उतारो, हे राजा राम तेरे आरती उतारो, आरती उतारो प्यारे, बलि बलि जान, तेरी छवि पर बलि बलि जान। हे राजा राम तेरे आरती उतारो, हे राजा चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकले गंगा प्यारे, जिसने सारी दुनिया को तारी, जिसने सारी दुनिया को तारे।